जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन हमने रखा है ये है सेवंथ लॉर्ड को समझने का, कि सेवंथ लॉर्ड इंसान के जीवन में क्या काम करता है। अगर हम देखें तो सेवंथ लॉर्ड इंसान का व्यक्तित्व को दिखाता है, इंसान के पार्टनर को दिखाता है, जातक की अपोजिट सेक्स के प्रति कितनी जागरूकता या फिर हम कह सकते हैं कि वह अपोजिट सेक्स के प्रति कितनी जल्दी से आकर्षित हो जाता है, या सामने वाला इंसान आपके प्रति कितना जल्दी आकर्षित होगा, इन चीज़ों को दिखाता है। देखिए, सेवंथ लॉर्ड जो है वो ना एक लाइफ पार्टनर के तरह काम करता है, या आप कह सकते हैं लाइफ पार्टनर ही है सेवंथ लॉर्ड जो है। ये क्या दिखाता है कि आप स्वयं लगन हैं, आपके सामने वाला जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका जीवन साथी होगा, वो सेवंथ लॉर्ड कहीं ना कहीं उसके करैक्टरिस्टिक दिखाने की कोशिश करता है। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती है, जो कि लिब्रा साइन होता है, तुला राशि। हम यहाँ पर देखते हैं कि शुक्र को हम देखते हैं पार्टनर के रूप में। मेल चार्ट है तो उसमें हम शुक्र को देखते हैं, अगर फीमेल चार्ट है तो वहाँ पर हम जुपिटर को देखते हैं कि इनके हस्बैंड कैसे होंगे, और फॉर द मेल चार्ट कि इनके लाइफ पार्टनर वाइफ कैसे होंगे, उसके लिए हम शुक्र को देखते हैं। जब सप्तम भाव के बारे हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि शुक्र का स्वभाव और गुरु का स्वभाव कहीं ना कहीं होता एक जैसा ही है, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। अर्थात सातवें भाव का स्वामी का अलग कारक तत्व है, और सातवें भाव के अंदर बैठा प्लैनेट वो अलग कारक तत्व देने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए आप मेष लगन के असेंडेंट है, मेष लगन की राशि आपके लगन में आती है, और सातवें भाव में शुक्र की राशि आती है, और यहाँ पर अगर मंगल जैसा ग्रह बैठ जाता है तुला राशि के अंदर सातवें भाव के अंदर, तो क्या हम कह सकते हैं कि जातक की जो वाइफ होंगी थोड़ी सी एनर्जेटिक होंगी, थोड़ा सा द्वेष करने वाले हो सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं इनके नाक पर बैठा हो सकता है, अथॉरिटेटिव एक इनकी नेचर होगी कि मुझे आगे रहना है। लेकिन अब यहाँ देखिए शुक्र की राशि है, तो ये दिखाता है कि ऐसे इंसान का जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, दूसरे लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, क्योंकि 7 नंबर जो कि तुला राशि है उसका स्वभाव है घुलने मिलने का। उसके अंदर बैठा जो प्लैनेट है मंगल, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अपनी छाप देने की कोशिश करता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड का स्वामी जहां 12 भावों में बैठेगा उसके क्या फल होंगे। क्यों? क्योंकि वह जड़ कारक है। सेवंथ हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा वो जीव कारक होता है। जड़ कारक मजबूत होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी भाव की, अर्थात उस भाव का स्वामी जहां बैठता है उसका अच्छे से बैठना, अच्छे नक्षत्र के अंदर होना, अच्छी राशि के अंदर होना, पाप कर्तरी में ना होना, शुभ कर्तरी में होना। जिन लोगों को नहीं पता पाप कर्तरी शुभ कर्तरी, उनको मैं बता देता हूँ। अर्थात कि सेवंथ लॉर्ड आपका जहाँ भी 12 भावों में से जिस भी भाव में बैठा है उसके पिछले भाव या अगले भाव में अगर शुभ प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो हम कह सकते हैं ये शुभ कर्तरी के अंदर बैठा है। और अगर आगे या पीछे मेलेफिक प्लैनेट है तो ये पाप कर्तरी के अंदर आता है, जो कि जड़ को थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करता है। इसलिए ज्योतिष का ये मूलभूत सिद्धांत है कि किसी भी भाव के स्वामी को अगर समझना है या किसी भी भाव को अच्छे से समझना है तो उसकी जड़ को पकड़िए, कि भाव का स्वामी अगर स्ट्रांग है तो उस भाव पर भले ही मैलेफिक प्लैनेट क्यों ना बैठा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस भाव का स्वामी जहाँ बैठा है वो अपने भाव को प्रोटेक्ट कर लेगा कहीं ना कहीं। सेवंथ लॉर्ड इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लाइफ पार्टनर का है। हमने मंजिल पर जाना है, मंजिल खूबसूरत हो ना हो, लेकिन अगर साथ में साथी बढ़िया है तो मंजिल तक आप पहुंच ही जाते हैं। इसलिए सेवंथ हाउस को हम कहते हैं कि जब हम नौमांश भी देखते हैं तो उसमें हम पार्टनर के करैक्टरिस्टिक देखने की कोशिश करते हैं नौमांश के अंदर भी, कि सेवंथ हाउस में कौन सी राशि है या सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। और लगन के अंदर
सेवन्थ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, नवमांश के अंदर सेवन्थ हाउस में जो भी राशि आती है वो देखिए लगन चार्ट के अंदर कहाँ आती है। जरूर आपके उस भाव से जुड़े हुए कारक तत्व आपके पार्टनर के अंदर मिलेंगे जरूर। और जो ये हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में आप ये चीज़ देखिएगा कि D1 और D9 दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा। D1 के अकॉर्डिंग आपके जो सेवन्थ हाउस के लॉर्ड है जिस भाव में बैठे हैं उसके क्या फल हैं, और D9 के अकॉर्डिंग सेवन्थ हाउस का स्वामी जहाँ भी बैठा है, जिस भाव में बैठा है D9 के अंदर, उसके कारक तत्व आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली अगर देखें तो D9 जो चार्ट है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट हो जाता है अपने स्पाउस पार्टनर को देखने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का जो जीवन असली शुरू होता है वो विवाह के बाद शुरू होता है, या 30 साल के बाद D9 चार्ट जो है एक प्रॉपर रूप में काम करना शुरू करता है। सो विवाह के बाद आप देखेंगे इंसान की प्रवृत्ति बदल जाती है, लगन के अकॉर्डिंग वो दूसरा दिखेगा आपको। और आफ्टर द मैरिज जब उनके लाइफ के अंदर स्पाउस या लाइफ पार्टनर आ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अब इस इंसान के अंदर बदलाव होना शुरू हुआ है। तो ये दिखाता है कि D9 चार्ट वहाँ से एक्टिव होना शुरू होता है। तो इसलिए इस सेशन के अंदर आपने जो अपना सेवन्थ हाउस देखना है, आप D1 और D9 दोनों को कंबाइन करके देखिएगा। दोनों के रिजल्ट आपको पूरे तरह से अपने स्पाउस के अंदर दिखाई देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी इंसान की पर्सनैलिटी एक ऐसी होती है कि आप उसे समझ नहीं पाते, और समटाइम्स आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है, समटाइम्स आप कहते हैं कि बहुत बुरा है, क्योंकि दोनों ही कारक तत्व कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं D1 और D9 के। D1 चार्ट, लगन चार्ट के अंदर जो सेवन्थ हाउस है ये आपकी ब्लेसिंग्स की डिज़ायर्स हैं। आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी एक डिज़ायर है कि आप चाहते हैं कि लोग या आपके गुरु, आपके पिता आपकी डिज़ायर्स को समझें थ्रू द ब्लेसिंग्स। आपके एक मन में भावना रहती है कि मेरे को ब्लेसिंग्स मिले, मेरे को भी मान सम्मान मिले, क्योंकि सातवां भाव भी स्टेटस को दिखाता है, क्योंकि दशम से दशम है ये। 10th हाउस अगर स्टेटस को दिखाता है, सरकार को दिखाता है, तो सप्तम भाव भी आपके स्टेटस को दिखाता है। इसलिए सेवन्थ हाउस 9th से 11th पड़ता है, जो कि दिखाता है इंसान अपनी ब्लेसिंग्स के लिए कितना डिज़ायरेबल या कितना एम्बिशियस रहेगा, अर्थात अपने नैतिक मूल्यों पर वो है कितना टिक सकता है कि जिसके चलते उसके ऊपर ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। एंड दिस शोज द करेक्टर ऑफ द पर्सन। आपका चरित्र कैसा होगा, चरित्र इन द सेंस कि आप अपोजिट सेक्स के प्रति कितना जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कमज़ोर है तो आप जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ना कि लोग आपके प्रति जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अगर स्ट्रांग होगा तो आपके प्रति लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड ये दिखाता है कि इंसान के स्पर्म काउंट कितने होंगे। अगर सेवन्थ लॉर्ड जो है, सप्तम भाव जो है, अगर पीड़ित हो रहा है, सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी अगर दोनों पीड़ित हो रहे हैं, तो इंसान के अंदर स्पर्म काउंट की कमी आ जाती है। या फिर हमें देखने को मिलता है कि अगर मंगल जैसा प्लैनेट सातवें भाव पे हो, या फिर सातवें भाव के अंदर दृष्टि आ रही है मंगल की, तो इंसान के प्राइवेट बॉडी पार्ट के ऊपर कभी ना कभी कट लगते रहते हैं या कभी ना कभी चोट लगती रहती है। अगर सातवें भाव के अंदर शुभ प्लैनेट बैठे हैं, लाइक जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, ऐसे प्लैनेट सातवें भाव के अंदर बैठे हैं, तो जातक के हो सकता है दे आर हैविंग अ मॉल ऑन द प्राइवेट बॉडी पार्ट। ऐसे जगह पर तिल देखा जा सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह अपनी कहीं ना कहीं वहाँ पर छाप देने की कोशिश करता है। सो ये जो हमने अभी थोड़ा सा समझा, ये सेवन्थ हाउस के बारे समझा कि सेवन्थ हाउस लॉर्ड किन किन चीज़ों का कारक है। ये बिजनेस का भी कारक है, ये ओवरसीज़ का कारक है। अगर सातवें भाव की दशा इंसान को लगी हो तो ऐसा जातक बिजनेस में जाता है या फिर एक गवर्नमेंट जॉब में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि 10th से 10th है। अगर बीच में सूर्य के इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इंसान बिजनेस के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भ्रमण कर सकता है। अगर सेवन्थ लॉर्ड मान लीजिए वीनस है, वीनस आपका होता है एक तो एरी साइन के अंदर, और आपका होता है स्कॉर्पियो साइन के अंदर वीनस। यहाँ पर अगर मार्स का एस्पेक्ट आ जाए जातक के सेवन्थ हाउस वीनस के ऊपर, तो क्या देखने को मिलता है, इंसान के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान के लिए अपने लाइफ पार्टनर से जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन।
क्योंकि मंगल और शुक्र का जो मिलाप होता है ना, मंगल शुक्र की तरफ अट्रैक्ट होता है और शुक्र मंगल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और इन दोनों में सिर्फ शुक्र ही पीड़ित होता है, ना कि कभी मंगल पीड़ित होता है, क्योंकि मंगल जो है एक ऊर्जा के रूप में काम करता है जो कि आपके शरीर में होने वाले स्पर्म काउंट के ऊपर आघात करता है। मंगल जब उत्तेजना पैदा करता है तो इंसान अपने ही स्पर्म का कह सकते हैं हम हनन करना शुरू कर देता है, उसको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि मंगल की एनर्जी इतनी शरीर में बनने लगती है कि वो अपोजिट सेक्स के प्रति इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि या तो वो अपने स्पर्म को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर वो अलग अलग रिलेशन बनाने लग जाता है। इसलिए मंगल शुक्र की युति में कहा जाता है कि एक इंसान के एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन मंगल शुक्र वाला जातक एक बहुत अच्छा योगी भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मंगल आगे है डिग्री में और शुक्र पीछे है, तो क्या होगा, ऐसा जातक बहुत अच्छा योगी होगा। ऐसे जातक के पीछे अपोजिट सेक्स कह सकते हैं, अगर मेल चार्ट है तो लड़कियां ऐसे जातक के पीछे पड़ी रहती हैं। अगर मंगल शुक्र को देख रहा है या मंगल शुक्र के पीछे है तो ऐसा जातक अपने से अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है, वो दूसरे इंसान को लुभाने की कोशिश करता है। ये डिग्रियों का भी खेल होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और एस्पेक्ट का भी होता है, कंजंक्शन का भी होता है। 7th हाउस में मैंने मंगल शुक्र इसलिए लिया है क्योंकि मंगल और शुक्र का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है एक रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आपका मंगल होगा, आप अगर मेल चार्ट हैं तो अगर जहाँ पर आपका मंगल है, आपके स्पाउस के भी D9 या D1 चार्ट के अंदर वहीं पर शुक्र होगा। अगर आप फीमेल हैं, आपके जहाँ भी जिन भी 12 भावों के अंदर शुक्र होगा, तो कोशिश कीजिए, देखिए आपके स्पाउस के D1 या D9 चार्ट में सेम भाव के अंदर मंगल जरूर होगा, तभी आप दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं, अन्यथा ये हो नहीं पाता। 7th हाउस जो है हमारे सेकंड चाइल्ड को भी दिखाता है कि इंसान की दूसरी संतान कैसी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव अगर पहली संतान है तो 5वें से 7वां तीसरा भाव है, अर्थात पहली संतान का छोटा भाई या छोटी बहन कैसी होगी। सो 7th हाउस दूसरी संतान है। अगर 7th लॉर्ड बहुत अच्छी वेल प्लेस्ड है तो हम देखते हैं कि आफ्टर द सेकंड चाइल्ड इंसान के जीवन में एक उन्नति की तरफ चल पड़ता है, या फिर जातक के लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि 5वां भाव भी ब्लेसिंग्स है। ये 9th से 9th है, 5वां भाव पाप पुण्य कर्मों का है, 5वां भाव ही आपकी ब्लेसिंग्स का भी है। इसलिए कई बार आप देखेंगे सेकंड चाइल्ड इंसान के जीवन में एक ऐसी उन्नति लेकर आता है कि जातक प्रगति की ओर चल पड़ता है। ये जो हमने अभी समझा, ये 7th हाउस के बारे समझा है। अब हम समझेंगे कि 7th हाउस का लॉर्ड 12 भावों के अंदर जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ पर क्या फल देने की कोशिश करेगा। कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर बीच बीच में हर भाव के बाद 1 या 2 लगन लेने की कोशिश करेंगे कि जो 7th हाउस में इनकी राशि आ रही है, अगर वो उस भाव में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा भाव सुनिए, और हो सकता है कि आपका लगन भी इस भाव के अंदर आ जाए। सो शुरू करते हैं 7th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। सो व्हेन 7th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये सबसे पहले दिखाता है कि आपके स्पाउस का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होगा आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में, क्योंकि सप्तम भाव देखिए आपके स्पाउस हैं, और जब वो लगन में बैठे हैं, अगर तो मंगल या बुध जैसा प्लैनेट हुआ 7th लॉर्ड और जो लगन में बैठा है, तो आप पाएंगे कि आपके स्पाउस आपके ऊपर काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर रखेंगे, थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी लगन में आके बैठा है। ये दिखाता है कि जातक के आफ्टर मैरिज हो सकता है कि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के अंदर गेन बढ़ना शुरू हो। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये ना एक वो त्रिकोण है, 7वें भाव उस त्रिकोण के अंदर आता है। इच्छा और आपके आय भाव का त्रिकोण है, 3 7 11 का त्रिकोण होता है, तो ये इच्छा और काम त्रिकोण का भाव है। सो जब 7th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक की हर इच्छा इनकी शादी के बाद या इनके विवाह के बाद पूरी होनी शुरू होगी। लेकिन 7th हाउस जो है आपकी सेक्सुअल प्लेजर को भी दिखाता है। अगर 7th लॉर्ड लगन में है तो ऐसे जातक के अंदर काफ़ी सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं कि जिनको पूरा करने के लिए वो एक से ज़्यादा रिलेशन स्थापित कर लेता है। अगर तो मैलेफिक प्लैनेट है तो वो कोई भी रिश्ता स्थापित करने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट के अंदर जब इनके लगन में गुरु का ट्रांजिट होगा तो ये अपनी गलती को समझ के उस गलती को सुधारने की कोशिश भी करते हैं।
देखिए, सेवंथ लॉर्ड ना एक ऑब्सेशन देने की कोशिश करता है जातक को कि मैं सब कुछ हूँ, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जल्दी से। तो इस ऑब्सेशन के चक्कर में ऐसा इंसान अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, अपनी सोशल इमेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, और वो दूसरे इंसान के बारे में सोचना कम कर देता है, या दूसरे लोग उसके बारे क्या सोचते हैं उसके बारे वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। वेल्थ आफ्टर द मैरिज दिखाता है। वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए एक चीज़ देखने की ज़रूरी चीज़ ये है कि वो जो सेवंथ लॉर्ड है ना, वो प्लैनेट कौन सा है। अगर तो बेनिफिक है तो ये आपके लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी, एजुकेशन, ब्लेसिंग्स, इन चीज़ों को बढ़ाएगा। अगर मैलेफिक प्लैनेट है तो ये देखिए कि लगन के साथ जो संबंध है उसका वो कैसा है। अगर तो अच्छा संबंध है, नैसर्गिक मित्रता का संबंध है, तो वो कहीं ना कहीं लगन को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, अर्थात जो आपके स्पाउस पार्टनर हैं वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा क्या होगा, ऐसा जातक मान लीजिए बिजनेस करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है, क्योंकि सातवां भाव बिजनेस का है, तो ऐसा जातक चाहता है कि मैं बिजनेस कर सकूं। अगर वो प्लैनेट लगन में है और उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट भी आ रहा है या पाप कर्तरी के अंदर है, जो मैंने शुरू में बताया, तो उसके स्पाउस ही उसके इच्छाओं के अंदर द्वेष पैदा करना शुरू कर देते हैं या ऑब्स्टेकल्स पैदा करना शुरू कर देते हैं उनके काम या बिजनेस के अंदर। सो सेवंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है उन जातकों के लिए जिन लोगों को झुकना आता है, क्योंकि अगर आप सप्तम भाव का स्वामी लगन में लेकर आए हैं ना, तो अर्थात आपके लिए इस समय आपके जीवन साथी ही गुरु, मेंटोर सब कुछ है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर लॉजिक इन योर प्रोफेशन, वो आपके प्रोफेशन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फादर इनकम विल बी इंक्रीज आफ्टर योर बर्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 9वें से 11वां 7वां भाव बढ़ता है और उनके पंचम में चला जाता है। 9वें से पंचम अगर गिनेंगे तो लगन आता है। अगर ये जुपिटर या मरकरी जैसा प्लैनेट है तो आपके फादर हो सकते हैं कि एक ऐसे फील्ड में हो लाइक फाइनेंस की, जहाँ पर कम्युनिकेशन के जरिए अपना वेल्थ जनरेट करते हो। टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। अगर मंगल या शनि जैसा प्लैनेट है, शुक्र जैसा प्लैनेट है, तो ऐसे जातक के पिता हो सकते हैं कि एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर डिज़ाइनिंग का वर्क हो, लाइक इंटीरियर डिज़ाइन की कोई चीज़ों का सेल परचेज़ किया जाता हो, प्रोडक्शन कंपनी हो इनकी अपनी। अगर मरकरी जैसा प्लैनेट है जो मैंने पहले ही बताया, तो हो सकता है कि दे आर हैविंग अ शॉप ऑफ बुक एंड कॉपीज़ जिनका सेल परचेज़ का काम होता हो, स्टेशनरी जैसा वर्क का काम होता हो। तो प्लैनेट के ऊपर कारक तत्व बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि सेवंथ लॉर्ड लगन में है तो हर किसी के लिए वो स्वामी अलग होगा, तो उस स्वामी के कारक तत्व इनके पिता के प्रोफेशन या पिता के एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए मार्स अब आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हैं। अब मान लीजिए कि आप टॉरस असेंडेंट है और जो आपके सप्तम भाव में है वृश्चिक राशि आती है। जब मार्स यहाँ पर आते हैं, या फिर आप लिब्रा असेंडेंट है और मार्स की जो राशि है सप्तम भाव में एरिस साइन आता है और लगन के अंदर बैठे हैं, ये इंसान के अंदर हाई सेक्सुअल एनर्जी जनरेट करते हैं। जातक बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपने घर के कामों में ही, एंड दे मस्ट हैव अ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। अगर ये वृषभ टॉरस साइन के अंदर बैठा है लगन में, तो ऐसे जातक को आफ्टर मैरिज इनहेरिटेंस के रूप में काफ़ी कुछ मिलता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जातक के इन लॉज काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये गलत आदतों की वजह से, अपनी बैड हैबिट की वजह से ये सब कुछ खराब कर लेते हैं। लिब्रा के अंदर बैठा है अगर मंगल, सप्तम भाव का स्वामी, एरीज साइन आपके 7th हाउस में आते हैं, तो ऐसा जातक दूसरे ऑपोजिट सेक्स के प्रति इतना ज़्यादा कह सकते हैं ग्रसित रहता है कि उसको एक संबंध बनाना है, या इनके स्पाउस इनके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर इतनी ज़्यादा रखते हैं कि वो ओवर पोजेसिव रहते हैं इनके स्पाउस जो होते हैं, जिसके चलते ये द्वेष हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल की जो एनर्जी आपको ये बताती है कि आपको अपने स्पाउस की भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। उनकी जो ओवर पोजेसिवनेस है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही है। तो जब ये इस चीज़ को समझते हैं तो ये अपने दूसरे लोगों के साथ संबंध को ख़त्म करके अपने जीवन में आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। यहीं पर शनि जब आपके 7th लॉर्ड बनते हैं, अगर आप सिंह लगन के जातक हैं तो शनि यहाँ पर आपके एक्वेरियस साइन में आते हैं। अगर आप कैंसर असेंडेंट लॉर्ड हैं, कैंसर असेंडेंट हैं आप, तो यहाँ पर कैप्रिकॉन साइन आता है 7th हाउस के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे जातक
आपके स्पाउस जो होंगे थोड़े से ईगोस्टिक होंगे अगर आप लियो असेंडेंट हैं, क्योंकि लियो साइन के अंदर शनि आ गया। तो जो स्पाउस होंगे इनके थोड़े अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे। हो सकता है वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हों जहाँ पर वह क्लैरिकल जैसी फील्ड में हो सकते हैं, बड़े वर्क ओरिएंटेड होते हैं। सैटर्न यहाँ पर लगन में जब आते हैं लियो साइन के अंदर, और डिसिप्लिन होते हैं। ये जातक को सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। और इनके जो स्पाउस होते हैं बड़े एम्बिशियस होते हैं, ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाले होते हैं। लाइक इनके ड्रीम्स होते हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ को दिखाता है कि यहाँ पर ईगो क्लैश हो जाता है। जब शनि सूर्य की राशि लगन में आते हैं, सप्तम भाव के स्वामी आगे, ये पार्टनर के साथ एक द्वेष पैदा कर देते हैं, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं लगन में आके तो बुरे प्रभाव देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पूर्व दिशा में आ जाते हैं। सो शनि का लगन में आना, लियो साइन के अंदर आना, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश देने की कोशिश करता है। यहाँ पर अब देखते हैं 7th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, 7वें भाव का स्वामी जब दूसरे में है तो अपने से तो अष्टम में चला गया, तो ये एक बड़ा ही अलग योग बनता है। देखिए 7वें भाव का स्वामी जब अपने से अष्टम में चला जाता है, ऐसे जातक के लिए इन द मैटर ऑफ वेल्थ स्पाउस विल बी वेरी लकी। ऐसे जातक को बिना कुछ किए बहुत कुछ मिल जाया करता है, या आफ्टर मैरिज या कह सकते हैं इन द मैरिज इनहेरिटेंस के रूप में इन्हें काफ़ी कुछ मिला होता है। स्पाउस कैन बी वर्किंग, अदरवाइज आप क्या देखेंगे, जो भाग्य है ना आपका जागृत तब होता है जब आप एक विवाह कर लेते हैं, मतलब विवाह के बाद जागृत होता है भाग्य। ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि भाग्य उदय, जागृत तब होता है जातक का भाग्य जब ऐसा जातक विवाह कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए सप्तम भाव का स्वामी अपने से तो अष्टम में गया, लेकिन गया कौन से भाव में है? ये प्रबल मारक भी होता है, क्योंकि 2 और 7 नंबर भाव के जो स्वामी होते हैं वो मार्केश होते हैं, लेकिन एक मार्केश दूसरे मार्केश में चला गया। डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा है, बेनिफिक है या मैलेफिक है। अगर तो बेनिफिक प्लैनेट है तो ये कहीं ना कहीं आपको ओवरसीज़ की तरफ ले जाता है। हो सकता है कि आफ्टर द मैरिज आपने स्टेट चेंज किया हो, या किसी दूसरे शहर में चले गए हो, या देश से आप किसी और दूसरे देश में चले गए हो आफ्टर मैरिज। एंड ये आपको दिखाता है आफ्टर मैरिज यू गेट द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंट के रूप में आपको काफ़ी प्रॉपर्टी, काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलते हैं जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की होती इतनी। सेकंड हाउस ना संस्कार का होता है, देखिए दूसरा भाव जो है, और सप्तम भाव काम त्रिकोण का होता है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंटरेस्ट लेता है सेक्सुअल मैटर्स के अंदर। दे कुड बी इन्वॉल्व इन द मल्टीपल रिलेशनशिप एंड देयर पार्टनर कैन ऑल्सो कुड इन्वॉल्व इन द मल्टीपल रिलेशनशिप। देखिए सप्तम भाव का स्वामी 8वें में चला गया अपने से, तो ऐसे जातक के स्पाउस जो होंगे काफ़ी सिक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं। शनि या मंगल जैसा प्लैनेट है दूसरे भाव के अंदर आ गया, तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे समटाइम्स उनकी वॉइस में थोड़ा सा हार्शनेस आ जाता है, जिसके चलते फैमिली में द्वेष हो जाते हैं। शनि जैसा प्लैनेट है अगर यहाँ पर अच्छी राशि के अंदर नहीं आ रहा है, मान लीजिए हम देखते हैं कि शनि यहाँ पर अगर आप लियो असेंडेंट है तो शनि यहाँ पर आपके कन्या राशि के अंदर आते हैं, जो कि दिखाता है कि आपके स्पाउस की वजह से समटाइम्स यू विल सी ऑब्स्टेकल्स इन द फाइनेंस, डोमेस्टिक पीस ख़त्म हो जाता है। स्पाउस की वजह से वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि घर का माहौल ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखता है लियो साइन के अंदर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कारक तत्व ऑफ द प्लैनेट। 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में, ठीक है जी, इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा, वेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन क्या सबके लिए होगा? डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट कौन सा है, उस प्लैनेट की युति किसके साथ है, वो प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है। अब मार्केश की जो हमने बात करी कि एक मार्केश दूसरे मार्केश भाव में जाकर बैठ गया, तो जब इस लॉर्ड की दशा आती है, 7th लॉर्ड की जब भी दशा आएगी आपको, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आप या तो किसी की ऐसी खबर सुन सकते हैं अपने रिलेटिव्स के अंदर जो इस दुनिया से चले गए हों, या फिर आपकी हेल्थ के ऊपर ये काफ़ी एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है कि जो इम्पैक्ट आप कभी नहीं भूले होंगे लाइफ में अपने। इट इज़ द हाउस ऑफ 8th फ्रॉम द 7th. It shows the partner will be very secretive and sometimes their secrets can disturb your domestic peace.
कुछ सीक्रेट्स छुपे रहे तो अच्छे रहते हैं, लेकिन जब सीक्रेट्स बाहर रहते हैं तो घर का माहौल ख़राब कर देते हैं। इसलिए आपको समटाइम्स लेट गो करने की आदत अपनानी चाहिए व्हेन सेवंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। सेवंथ लॉर्ड, अब देखिए क्या एक कंजंक्शन बनती है, सातवें भाव का स्वामी दूसरे में है तो ये षडाष्टक योग बन जाता है। सातवें भाव का स्वामी अपने से आठवें में गया, लेकिन दूसरे से जो सातवां भाव पड़ता है वो छठा पड़ता है। सो यहाँ पर देखने को मिलता है प्रॉब्लम इन द आइस, माउथ के अंदर प्रॉब्लम, एक डेंटल प्रॉब्लम को दिखाता है कि जिसके चलते जातक को एक सर्जरी करवानी पड़ी हो माउथ के अंदर। पार्टनर कैन मोर इन्वॉल्व इन द फाइनेंस मैटर एंड दे हैव अ वेरी गुड स्टेटस इन द सोशली एंड इन द प्रोफेशन। क्योंकि अष्टम में जब भी कोई जाता है ना तो ये एक अथॉरिटेटिव नेचर को जन्म देता है। दूसरा भाव है लगन का, तो ये फाइनेंस को दिखाता है। तो जातक के स्पाउस अगर किसी जॉब में होंगे या वर्किंग होंगे तो वो फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़े हुए वर्क में होंगे, जहाँ पर वो अपनी स्पीच के द्वारा या फाइनेंस के द्वारा या फैमिली बिजनेस में आने के कारण वो अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड भाव आपके फैमिली बिजनेस को दिखाता है। हो सकता है आपके स्पाउस आपके माफ़ कीजिएगा, आफ्टर द मैरिज आपके फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लें। मार्स जब प्लैनेट सेकंड हाउस के अंदर है तो ये दिखाता है कि जो स्पाउस की अटैचमेंट होगी ना वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। जो आपके स्पाउस होंगे उनके जो अटैचमेंट है अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये आपके पिता के साथ आपके स्पाउस के संबंध को खराब कर देता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल आठवीं दृष्टि से नौवें भाव को देखता है। समटाइम्स योर स्पाउस स्पीच कैन डिस्टर्ब द डोमेस्टिक पीस एंड डिस्टर्ब द रिलेशनशिप विद द फादर ऑल्सो। आप उनकी वजह से आपके पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। ये चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जुपिटर या किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है या फिर नाइन्थ लॉर्ड अगर अच्छी जगह पर प्लेस नहीं है, तो अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट सेकंड हाउस के अंदर बैठा है तो आप पाएंगे कि स्पाउस जो हैं वो बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। मनी मैटर्स के अंदर इनका बड़ा ध्यान रहता है। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पर शनि इंसान को स्ट्रगल भी करवाता है वेल्थ के लिए, लेकिन अगर स्पाउस आपके यहाँ पर कह सकते हैं अच्छे नेचर के मिल जाते हैं, लाइक शनि बैठा है वहाँ पर, आप या तो लियो असेंडेंट हो सकते हैं या फिर आप कैंसर असेंडेंट हो सकते हैं। तो जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, 10th हाउस में बैठा है जुपिटर या कह सकते हैं 8th हाउस में हो जुपिटर, तो आप क्या पाएंगे कि वो जो स्पाउस होगा ना आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। बिफोर मैरिज जो आपने स्ट्रगल किया, आफ्टर मैरिज वो स्ट्रगल के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जुपिटर जैसे प्लैनेट का 7th हाउस लॉर्ड सेकंड में जो बैठा है उसके ऊपर एस्पेक्ट आ जाता है। इसलिए जुपिटर का एस्पेक्ट ना बहुत मैटर करता है 7th हाउस के मामले में। क्योंकि जुपिटर जब प्लैनेट देखता है ना तो वो कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी देने की कोशिश करता है। भले ही किसी कुंडली में लाख दोष क्यों ना हो, उन लाख दोष को ख़त्म एक अकेला जुपिटर कर देता है। इसलिए जुपिटर का एस्पेक्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप 7th हाउस के बारे काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब आपको एक चीज़ देखना चाहिए, जब आप बिज़नेस कर रहे हैं ना तो आपको अपने बिज़नेस को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि 7वां भाव बिज़नेस का है जो कि अपने से अष्टम में बैठा है, जो कि सीक्रेटिव नेचर को दिखाता है। तो अपने बिजनेस में जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं उस बदलाव को कभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीक्रेट्स रखिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। नेटिव कैन अर्न द मनी थ्रू द रियल एस्टेट बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, थ्रू म्यूचुअल फंड, कंस्ट्रक्शन वर्क। ऐसी जगहों से जातक पैसा अर्न कर सकता है अगर मंगल या शनि जैसा प्लैनेट है। अगर शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा है दूसरे भाव के अंदर तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर डिज़ाइनिंग का वर्क हो या फाइनेंस फील्ड हो। जुपिटर जैसा प्लैनेट है सेकंड हाउस के अंदर, जहाँ पर स्पीच के द्वारा ये किसी को एजुकेशन दे सकते हों। टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं जातक। अगर मरकरी है तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे वो कहीं ना कहीं एमएनसी या आईटी फील्ड जैसी कंपनी में होंगे, जहाँ पर कोडिंग का काम होता हो, या एनालिटिकल कंपनी में हो सकते हैं ऐसे जातक के स्पाउस। जुपिटर जैसे मैंने बताया कि योर स्पाउस कैन बी वेरी गुड सिंगर। एंड अगर मार्स वीनस का एस्पेक्ट आ जाता है जुपिटर के ऊपर तो ये कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा रिलेशन को स्थापित करने में मजबूर हो जाते हैं, या इनके स्पाउस के साथ ऐसा कुछ रिश्ता हो जाता है जिसके चलते ये
रिश्ता स्थापित कर लेते हैं। अगर ट्राइन में इनके राहु आ जाए, लाइक दूसरे भाव में जुपिटर है, छठे भाव में आपके राहु हो, 10वें भाव में राहु हो, तो ऐसे जातक के 100% यहाँ पर जुपिटर की दशा या राहु की दशा अंतरदशा में रिलेशनशिप बन जाया करते हैं, क्योंकि 7वां भाव अपने सिस्टम में बैठा है, इस बात को नहीं भूलिएगा। सो ओवरऑल जो हमने समझा, 7th लॉर्ड इन द 2nd हाउस कहीं ना कहीं अपने से तो गया अष्टम के अंदर है, लेकिन डिपेंड करता है वो जातक का जो स्पाउस 7th हाउस लॉर्ड है ना, वो किस कारक तत्व को लेकर चल रहा है। अगर मेलेफिक है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करवाएगा, अगर बेनेफिक है तो आप बिना देखे कह सकते हैं, नौमांश के अंदर भी अगर अच्छा है तो ये जो स्पाउस आएंगे इनके लाइफ के अंदर वो बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी, फैमिली को आगे बढ़ाने वाले लेकर आएंगे। व्हेन 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, 7वें भाव का स्वामी जब तीसरे हाउस के अंदर आता है तो सबसे पहले तो ये अपने ही एक तत्व के अंदर आ जाता है कि लाइक अगर आप 7 नंबर राशि लिब्रा साइन अगर आपके 7वें भाव के अंदर आ रही है तो आप पाएंगे जो वो 3rd हाउस के अंदर गई है, कहीं ना कहीं वो उसी तत्व के अंदर गई है जिस तत्व की राशि 7वें भाव के अंदर है। क्योंकि जो ट्राइन में होता है कोई भी प्लैनेट तो वो अपने ही तत्व में जाता है, तो ये पहले अपने आप में अच्छी प्लेसमेंट है। और 7वें भाव का स्वामी अपने से 9th में चलेगा, ये वैसे ही अपने आप में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि 7th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है। तो ये दिखाता है कि जातक के जो स्पाउस होंगे बड़े रिलीजियस होंगे, शॉर्ट ट्रैवल करना उनको बहुत पसंद होगा। दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ ट्रैवलिंग, दे यूज़ अ मीडिया, दे अर्न मनी थ्रू देयर कम्युनिकेशन, राइटिंग वर्क, दे कुड बी अ वेरी गुड इन द आर्ट वर्क। हॉबीज़ बहुत अच्छी होती हैं ऐसे जातक की, और जातक कोशिश करता है कि वो अपने बिजनेस की तरफ जा सके। जिसके भी 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आता है वो जातक कोशिश करता है बिजनेस की तरफ अपने एफर्ट्स लगाने की, क्योंकि 3rd हाउस आपका एफर्ट्स का भी है, जो दिखाता है कि ऐसा जातक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बहुत महत्वाकांक्षी होगा। 3rd हाउस आपके इच्छा त्रिकोण का है, 7वां भाव भी इच्छा त्रिकोण का है, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है दूसरे लोगों को अपनी तरफ। फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है ऐसा जातक आफ्टर मैरिज या स्पाउस के आने के बाद लाइफ में इनके धीरे धीरे शॉर्ट ट्रैवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जातक जो है ऐसी फील्ड के अंदर हो सकता है जहाँ पर मीडिया का काम बहुत ज़्यादा हो, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है ऐसे जातक के लिए, क्योंकि 7th लॉर्ड अपने से 9th कुंडली के 3rd हाउस में चला गया। विदाउट कम्युनिकेशन आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। अगर यही प्लैनेट यहाँ पर वीक हो जाता है, मेलेफिक एस्पेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है दोनों पार्टनर के बीच में, जो कि द्वेष पैदा करता है। इसलिए जो 3rd हाउस में 7th लॉर्ड बैठा है ना, वो जातक को ये दिखाता है कि आप लोगों के बीच में जो मेन रोल प्ले होगा वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का होगा। और यहीं पर अगर ये वीक प्लैनेट है, यहाँ पर आके वीक हो जाता है, नौमांश के अंदर वीक हो गया ये प्लैनेट, क्योंकि ये त्रिषडाया भाव है और उपचा भाव भी है। तो यहाँ पर एक तो पहले आपको ये दिखाता है कि डे बाय डे प्रोस्पेरिटी लाइफ में बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन आप दोनों का रिश्ते में सुधार होगा। पहले एक नोक झोंक रहती है, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद फिर रिश्ता बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये प्लैनेट वीक हो जाता है, नौमांश के अंदर जाके वीक हो जाता है, नीच का हो जाता है या 6, 8, 12 में चला जाता है, जो स्पर्म काउंट है उसमें थोड़ा सा एक लेस स्पर्म काउंट देखने को मिलता है, कि ऐसे जातक के लिए संतान उत्पत्ति करने में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम देखी जा सकती है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी अपने से 9th में चला गया, त्रिषडाया में गया है, थोड़ा सा एफर्ट्स को दिखाता है। अगर वीक हो रहा है यहाँ पर तो आपके 7वें भाव की जो जड़ है वो खराब हो रही है कहीं ना कहीं 3rd हाउस के अंदर आके। इट शोज योर फादर कैन बी इन द प्रोफेशन ऑफ बिजनेस, जहाँ पर उन्होंने बिजनेस को ज़्यादा चूज़ किया हो अपनी वेल्थ को बनाने के लिए, क्योंकि 9th से 11th और 9th से 7वां 3rd हाउस होता है। तो पिता की जो आय है वो कहीं ना कहीं बिजनेस या ऐसी फील्ड से जुड़ी हो सकती है जहाँ पर गवर्नमेंट का भी काम होता हो। एंड हम देखते हैं द कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की दैट कैन बैलेंस योर रिलेशनशिप।
सेवंथ लॉर्ड, जैसे हमने उपचय भाव की बात करी कि दिन प्रतिदिन ही रिलेशनशिप को बढ़ाती है, एक बात देखिएगा कि अगर उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में ही बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। सेवंथ लॉर्ड थर्ड में गया, अगर थर्ड लॉर्ड का स्वामी 6, 10, 11 में बैठा हो तो ये बहुत अच्छा योग होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में एक जो प्रोफेशन की बीच में इन्वॉल्वमेंट रहेगी दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, वो बहुत अच्छी तुगलबंदी कह सकते हैं हम, कि दोनों की तुकबंदी अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम देखते हैं सूर्य थर्ड हाउस के अंदर है, आप एक्वेरियस असेंडेंट है, सूर्य इन द थर्ड हाउस इज विल बी एक्सॉल्टेड, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि के अंदर आए थे जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो ये दिखाता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी के हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव फिगर होगी, मतलब जो कह दिया उसको मानना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होते हैं, दे कैन बी डूइंग वर्क अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पर वहाँ वो अपने एक अथॉरिटी के जरिए लोगों से काम निकलवा सकें। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, दे इंस्पायर यू फॉर योर गोल्स। ऐसे जातक के जो स्पाउस होते हैं, जो लाइफ पार्टनर होते हैं, इनको गोल की तरफ प्रेरित करते हैं कि ट्राई टू अचीव योर गोल। लेकिन समटाइम्स सूर्य जैसा प्लैनेट है, उच्च का हो गया थर्ड हाउस के अंदर, 7वें भाव का स्वामी है, तो ये ईगो क्लैशेस करा देता है दोनों लोगों के बीच में। सो सूर्य की यहाँ पर एनर्जी को अलाइन करने के लिए ट्राई टू डू स्पेंड टाइम ऑन योर हॉबीज़। एंड सूर्य जब थर्ड हाउस के अंदर हो तो ऐसे जातक के अपने भाइयों के साथ द्वेष खराब हो जाते हैं, द्वेष हो जाते हैं भाई बहनों के साथ। कोशिश कीजिए अपनी हॉबीज़ को टाइम देने का। और मरकरी जैसा प्लैनेट जब थर्ड हाउस के अंदर आता है, जैसे सेजिटेरियस साइन है, सेजिटेरियस साइन है या पाइसिस साइन है, तो मरकरी आपके 7th हाउस में आएगी, मिथुन या फिर कन्या राशि। मरकरी जब थर्ड हाउस के अंदर आते हैं फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट, यहाँ पर स्पाउस जो हैं इनके बहुत अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं, दे हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन, दे कुड बी वेरी गुड इन द इंटेलेक्चुअल फील्ड। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और शेयरिंग आइडियाज़ के जरिए ही 7वें भाव को यहाँ पर थर्ड हाउस के अंदर अलाइन किया जा सकता है। योर पार्टनर कुड बी वेरी सोशली, आप पाएंगे बहुत जल्दी से सोशल हो जाते हैं। दे लव टू टॉक ऑन द फिलॉसफी, डिवोशन, स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि अपने से 9th में गया, लेकिन जो राशि है वहाँ पर कुंभ राशि आती है फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट, क्योंकि जो शनि की राशि कुंभ राशि है वो कहीं ना कहीं सोशलाइज होने को दिखाती है, बड़ी बड़ी एम्बिशियस जैसी चीज़ों को दिखाता है कि ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो सकता है, लेकिन अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। योर स्पाउस इज़ हैविंग अ वेरी गुड एंड ब्रॉडर सोशल ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वो काम कर सकते हैं। मरकरी जैसा प्लैनेट जब थर्ड हाउस के अंदर आता है, क्योंकि उस भाव में कालपुरुष की कुंडली में भी मिथुन राशि आती है, तो यहाँ पर जातक के जो स्पाउस होंगे बड़े ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल लेकर आते हैं, और जातक के पास भी अपनी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है वाइल दे आर इंटरेक्टिंग विद द अदर पीपल, क्योंकि जब तक ये सामने वाले इंसान से बात नहीं करेंगे तब तक इनकी कम्युनिकेशन बाहर निकल के नहीं आती है। सो 7th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, जो मेन इनका रोल प्ले होता है वो कम्युनिकेशन का होता है यहाँ पर, कि कम्युनिकेशन आप जितना अच्छे से एक दूसरे के साथ करेंगे, यहाँ पर 7th लॉर्ड आपके अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। व्हेन 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस, सप्तम भाव का स्वामी जब चौथे के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी प्लेसमेंट भी है कि केंद्र का स्वामी एक केंद्र में बैठा है, लेकिन अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं देख रहा है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 7वें भाव का स्वामी जब 4th हाउस के अंदर आ गया, अपने से दशम में चला जाता है, जो कि इंसान के रियल एस्टेट, वास्तु, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, व्हीकल का सेल परचेज का काम, कमीशनिंग का काम हो सकता है, कि जातक कमीशनिंग का थ्रू अपना वेल्थ जनरेट करता हो या बिजनेस को रन करता हो। देयर स्पाउस कैन बी इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी अपने से दशम में चला जाता है, मतलब जिस भी फील्ड में होंगे, जिस भी प्रोफेशन में होंगे, बहुत अच्छे स्टेटस में होंगे, उनका एक सोशली दायरा होगा जिस दायरे के अंदर उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा। उनकी जो नेचर होगी, क्योंकि चौथे भाव में जब आते हैं, लगन के चौथे भाव में आए हैं 7th हाउस का लॉर्ड, जो नर्चरिंग नेचर होता है, एक होम ओरिएंटेड स्पाउस होता है, ऐसे जातक के स्पाउस को
घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, स्पोर्टिव होते हैं, सोशल स्टैंडिंग में इनके साथ देने वाले होते हैं हमेशा, कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ ये जातक के प्रोफेशन को भी हेल्प करने वाले होते हैं इनके स्पाउस। एंड दे फाइंड देयर पार्टनर थ्रू द सोशल सर्कल, और देख सकते हैं कि जो इनका कनेक्शन हुआ होगा इनके फैमिली रिलेशंस के अंदर ही इनके स्पाउस के साथ इनका कनेक्शन बना होगा। इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं इनके स्पाउस, क्योंकि 10वें भाव में चला जाता है हाउस लॉर्ड। ऐसा जातक अपने लिए करने वाला होता है और कहीं ना कहीं जातक को हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, कि घर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जातक के स्पाउस भी उनका साथ दे सकें। नेटिव फादर could be in the field of sale tax excise, or we can say where they have earned the money through the other people money, क्योंकि जो कि हमने देखा 9th से 7th 11th होता है, अब वो अष्टम में चला गया। 10th हाउस के अंदर 9th से अष्टम होता है 4th हाउस। तो हो सकता है पिता किसी ऐसे इमोरल एक्ट्स के अंदर हो सकते हैं जहाँ से उन्होंने पैसा कमाया हो और बाद में उनको उस पैसे कमाने के उसमें उनकी स्टेटस को थोड़ी सी हानि पहुंची हो। लेकिन अगर मंगल या सूर्य जैसा प्लैनेट है तो फादर कहीं ना कहीं एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हो सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जहां पर उनका एक रुतबा हो, एक स्टेटस हो। सो ये दोनों प्लेसमेंट आपके उस प्लैनेट पे डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट के ऊपर एस्पेक्ट कौन सा है और वो कौन सी राशि के अंदर बैठा है वहाँ पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्टनर के आने के बाद जीवन में इनके घर गाड़ी में बरकत होनी शुरू होती है। लाइक हो सकता है ऐसे जातक का शुक्र है चंद्रमा जैसा प्लेनेट है अगर, तो ऐसे जातक के शादी के बाद गाड़ी और घर बनने या मिलने के योग ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। अगर शुक्र जैसा प्लेनेट है, आप एरीज असेंडेंट हैं और 7वें भाव में लिब्रा साइन आती है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, वो 4थे भाव में कर्क राशि के अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि स्पाउस बहुत सुंदर होंगे और आपकी माता भी बहुत सुंदर होंगी। योर स्पाउस इज़ हैविंग अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं वो अगर मेल चार्ट है, एंड दे हैव अ वेरी गुड वॉइस, सॉफ्ट स्पोकन स्किल्स होते हैं ऐसे जातक के स्पाउस के अंदर, और इनकी माता के साथ बहुत अच्छी इनकी बनती है। जातक के स्पाउस की उनकी माता के साथ बहुत अच्छी बनती है। वो ज़्यादातर होम को डेकोरेट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि शुक्र प्लैनेट जब 4थे भाव के अंदर आता है तो घर को साफ़ सफाई करना, उसमें डेकोरेटिव आइटम लगाना, कुछ भी ऑर्डर करना है तो घर के लिए ऑर्डर करना है, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। अगर यहाँ पर मार्स शुक्र को देख लेता है 4थे भाव में, तो आप पाएंगे दे बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि आप असेंडेंट मार्स असेंडेंट हैं और जो 7वें भाव में शुक्र की राशि आती है। अगर मंगल शुक्र एक दूसरे को देख ले तो ऐसे जातक और स्पाउस के बीच में दिन प्रतिदिन रिश्ता बढ़ता चला जाता है और हर रोज़ ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। सैटर्न जब 4th हाउस के अंदर आते हैं, इफ़ यू आर एन कैंसर असेंडेंट, तो आप पाएंगे आप अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो पार्टनर आपसे थोड़े से उम्र में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर देखिए तुला राशि के अंदर आते हैं, उच्च के हो जाते हैं शनि यहाँ पर फॉर कैंसर असेंडेंट, कि जो जातक के स्पाउस को जो आउटलुक देता है ना, एक सीरियस आउटलुक देता है। डिसिप्लिन होंगे घर के अंदर कि घर की चीज़ों को कैसे रखना है, घर पे काम कैसे करना है, घर के इन्वायरमेंट को कैसे बना के रखना है, इनके स्पाउस का स्वभाव हो जाता है वैसा। लॉयल्टी और कमिटेड होते हैं कि ऐसे जातक के लिए एक अपने रिलेशन को लंबे तौर तक चलाना ऐसे जातक के स्पाउस का स्वभाव हो जाता है। ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं ये लोग। मैरिज को ऐसे ट्रीट करते हैं इनके स्पाउस की जातक को लगेगा कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अपनी मैरिज को निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि शनि का काम है डिसिप्लिन के रूप में काम करना। तो शनि जब 4थे भाव में उच्च के हो जाते हैं, एक तो आपके माता हो सकते हैं बहुत अच्छे फील्ड में हों जहाँ पर वो बिज़नेस को रन करते हों और आपके बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हों। योर स्पाउस कैन बी वेरी गुड लॉयर एंड दे आर ऑन द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर पब्लिक सर्विस सेक्टर के थ्रू दे अर्न देयर मनी और दे जनरेट देयर वेल्थ। सो 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। द मैटर इज़ क्या आप उस भाव के स्वामी की जो नर्चरिंग नेचर है उसको समझ पा रहे हैं,
क्योंकि सातवें भाव का जब चौथे भाव में आता है एक चीज़ जुड़ जाता है, नर्चरिंग नेचर। चाहे वो मंगल जैसा प्लैनेट हो, चाहे ज़बरदस्ती आपको ओवर पोजेसिव होके दे। शनि जैसा प्लैनेट है, आपको डिसिप्लिन में करके सिखाएगा। सन जैसा प्लैनेट है तो ऑर्डर दे के सिखाएगा। चंद्रमा जैसा प्लैनेट है तो खाना खिलाते समय सिखाएगा। और शुक्र जैसा प्लैनेट है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा आपको ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपके जो स्पाउस होंगे। तो सभी प्लैनेट का अलग अलग कारक तत्व है, लेकिन एक जो मूलभूत सिद्धांत है, द नेचर ऑफ नर्चरिंग, द नेचर ऑफ आपको एक गाइड देना आपके प्रोफेशन के अंदर, या आप उनके प्रोफेशन के अंदर उनकी हेल्प कर सकें। क्योंकि 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस एंड सिटिंग इन द 4th हाउस फॉर योर चार्ट, बहुत ही बड़ी अच्छी कंजंक्शन है ये। अगर समझा जाए कि 7वें भाव का जब स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो जातक के जो स्पाउस होंगे वो एक माता की तरह ट्रीट करने वाले होंगे। माता स्ट्रिक्ट भी होती है, लविंग भी होती है, केयरिंग भी होती है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस भाव को कैसे समझ पाते हैं। व्हेन 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस, अब 7वें भाव का स्वामी अपने से 11वें और केंद्र का स्वामी अपने से त्रिकोण में चला जाता है, तो ये बहुत अच्छा योग होता है अपने आप में। ये बताता है कि ऐसा जातक अगर बिजनेस भी करेगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ा हुआ करेगा, अपनी हॉबीज़ को ही अपना प्रोफेशन बना लेगा, मीडिया से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, एक्टिंग, डांसिंग, बच्चों की टॉयज़ की जो शॉप होती है, कोई आर्ट होता है इनके अंदर। और इनके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, कहीं ना कहीं उनका सोशल दायरा बहुत बड़ा होगा, एंड दे कैन बी वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर ये मरकरी जैसा प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत अच्छे एजुकेशन को लेकर आपके पास आएंगे, और जिसके चलते हो सकता है आप अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करें आफ्टर द मैरिज। ऐसा जातक को एंटरटेनमेंट करना बहुत पसंद होता है, और आपके जो स्पाउस होंगे कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह ही एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। दे आर वेरी गुड इन द सिंगिंग। आपके जो स्पाउस होंगे दे लव टू लिसन म्यूज़िक, मतलब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट बॉक्स होंगे, जिसके चलते आपके लाइफ में हमेशा एक एंटरटेनमेंट की कमी नहीं रहेगी। यू कैन बी इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग, जहाँ पर जो मैंने बताया कि बुक्स का काम ज़्यादा होता हो, बच्चों का टॉयज़ हो गए, क्योंकि 5वां भाव प्रोडक्शन का है। आपकी हो सकता है कि आपकी टॉयज़ की, बुक्स की, जहाँ पर आप प्रोडक्शन कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव ना प्रोडक्शन का होता है। टॉयज़ का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि 5वां भाव एंटरटेनमेंट का है, 5वां भाव बच्चों का भी है, और 7वें भाव का स्वामी जब 5म भाव में जाता है तो ऐसा जातक इन्हीं चीज़ों का जुड़े हुए कारक तत्व को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करता है। डांसिंग की कोचिंग देना, काउंसलिंग देना, किसी को रिलेशनशिप के बारे काउंसलिंग देना, मतलब उनका ऐसा प्रोफेशन होना जिसमें 5म भाव के कारक तत्वों का प्रबल रूप में निकल कर आना, और जो आपके स्पाउस होंगे उनका सोशल सर्कल आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दे कैन बी प्रमोट यू लाइक अ ब्रांड। आपके स्पाउस आपको एक ब्रांड के रूप में सोशली दिखाने की कोशिश करेंगे। 7th लॉर्ड जब 5म भाव में आया तो ऐसे जातक के जो इंक्लिनेशन हो जाती है वो लव मैरिज के प्रति ज़्यादा हो जाती है, कि वो लव मैरिज करना चाहते हैं। अरेंज मैरिज से ज़्यादा उनकी जो मन में इच्छा रहती है वो लव मैरिज के प्रति रहती है। इट शोज़ मोर देन वन रिलेशन यू विल एस्टेब्लिश्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ना 5वां भाव प्रेम संबंधों का है। अगर राहु जैसा प्लैनेट या तो ट्राइन में हो, एक लगन में हो, 9th हाउस में हो, या 5म भाव के अंदर हो, तो ऐसे जातक के एक से ज़्यादा रिलेशन हो जाते हैं। और अगर आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन को दिखा रहा है 7वें भाव का स्वामी 5म भाव में अगर राहु बैठा है, तो आपके स्पाउस जो होंगे दे कैन बी वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, कि ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे वो बड़े एम्बिशियस होंगे। उनके लिए गेन्स, सोशल स्टेटस, उनका सोशल दायरा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आफ्टर स्पाउस कम, अगर ये प्लैनेट मरकरी या जुपिटर जैसा प्लैनेट है, सूर्य जैसा प्लैनेट है, तो आप पाएंगे आपकी इंक्लिनेशन मंत्रास की तरफ, एजुकेशन के प्रति बढ़ती चली जाएगी दिन प्रतिदिन, क्योंकि 5म भाव मंत्र साधना का भी है और एजुकेशन को भी दिखाता है।
तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सातवें भाव का स्वामी जब पांचवें में बैठा है तो आपके स्पाउस के आने के बाद आपकी इंक्लिनेशन इन चीज़ों के प्रति ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी, और यही चीज़ें आपके पूर्व जन्मों के पाप पुण्य कर्मों को भी जागृत करेगी। अब वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अगर डाउनग्रेड हो रहे हो तो अर्थात पाप कर्म जल्दी जागृत हो गए, अगर अपग्रेड हो रहे हो तो अर्थात पुण्य कर्म जल्दी जागृत हो गए। हम देखते हैं कि ऐसे जातक शादी के बाद कई बारी आफ्टर द मैरिज दे कंप्लीट देयर एजुकेशन, जो इन्होंने बीच में छोड़ दी हो। अब हम जुपिटर को देखते हैं, अगर पंचम भाव के अंदर है, लाइक यू आर अ वर्गो असेंडेंट, तो जुपिटर यहाँ पर आके नीच के हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे जातक के जो मन की इच्छा होती है, दे क्रेव फॉर द लव पार्टनर, ये अपने ना प्रेम के लिए तड़पते रहते हैं, एक प्रेम के साथी के लिए तड़पते रहते हैं। अगर मिल जाए तो चाइल्ड कंसीविंग के लिए परेशान रहता है ऐसा जातक कि बच्चा नहीं हो पाता है। इट शोज दैट आफ्टर द मैरिज योर पार्टनर वेल्थ मे बी अफेक्टेड। ऐसा इसलिए देखिए क्योंकि सातवें भाव का स्वामी जो आपके पार्टनर का लगन हुआ वो अपने से 11वें में नीच का हो गया। वैसे कहा जाता है कि त्रिशिड़ाया भाव में नीच का हो जाना प्लेनेट का अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल को दिखाता है। आज के युग में इंसान स्ट्रगल नहीं करना चाहता है, सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जल्दी से पैसा मिले, लेकिन ये 7th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में नीच का हो जाना, आफ्टर द स्ट्रगल यू विल क्रिएट अ इमेंस वेल्थ, कह सकते हैं हम कि आपके स्पाउस जो होंगे शुरू में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होंगी, उनके प्रोफेशन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जुपिटर जैसे वर्गो असेंडेंट में 5th हाउस में नीच का है, लेकिन आफ्टर द स्ट्रगल दे विल क्रिएट अ वेल्थ फॉर देयर ओन फैमिली। अब वीनस अगर पंचम भाव में हो, आप एरिस असेंडेंट हैं, यहाँ पर जो शुक्र हैं सप्तम भाव तुला राशि आती है और पंचम भाव के अंदर लियो साइन आता है, तो ये दिखाता है अगर सूर्य शुक्र के आसपास नहीं है, थोड़ा सा दूरी पर है, तो स्पाउस बहुत सुंदर होंगे, अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे। योर स्पाउस कैन बी लिटिल बिट इन द नेचर ऑफ प्राउडी नेचर थोड़ा हो जाता है, जिनको अपनी आर्ट और अपनी कला के ऊपर कभी कभी घमंड आ जाता है। यही कला का घमंड समटाइम्स नेटिव के अंदर भी देखने को मिलता है आफ्टर द मैरिज। आप बहुत आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, यू हैव अ कैपेबिलिटी दैट यू कैन अट्रैक्ट द शुक्रा, लाइक कि आप दूसरे जातकों को या दूसरी फीमेल्स को अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर ये मेल चार्ट के अंदर है। यहाँ पर ईगो क्लैशेस को दिखाता है, क्योंकि शुक्र जब लियो साइन के अंदर आता है तो जो स्पाउस का स्वभाव हो जाता है वो थोड़ा सा ईगोस्टिक हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर राशि आती है, इस राशि के अंदर 3 ही नक्षत्र होते हैं, एक तो केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का। अगर तो ये 26 डिग्री से ऊपर है यहाँ पर शुक्र, तो 100% आपके जो स्पाउस होंगे उनके अंदर 101% ईगो बहुत ज़्यादा होगा कि उनकी महत्वाकांक्षाएं सर्वप्रथम उनके लिए पहले रहेंगी, जो कि दिखाता है कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव लव रिलेशन का भी होता है। अगर ऐसे जातक के अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा रिलेशन बनाने में सफल हो जाता है। योर स्पाउस कैन बी वेरी हाईली रोमांटिक एंड दे आर वेरी फास्ट इन द टेकिंग ऑफ डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन लेने में बहुत जल्दी करते हैं लव मैटर्स के उसमें, कि किसी भी जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि 7वां भाव अपने से 11वें में 5वें भाव के अंदर शुक्र आपका बैठा है एरीज साइन के लिए। अगर यहाँ पर मंगल देख ले तो आप दोनों की युति एक ऐसी संतान को जन्म दे सकती है जो आने वाले युग में बहुत से लोगों का उद्धार कर सकती है, क्योंकि पंचम भाव है ऐसा भाव है, सूर्य की राशि सिंह राशि, जो कि मंत्र साधना को दिखाती है। मंगल और शुक्र की अगर युति यहाँ पर पंचम भाव के अंदर हो जाए तो ये एक बहुत अच्छा योग होता है। ऐसा जातक बहुत अच्छी एजुकेशन को लेकर आता है अपने जीवन में, और इनके स्पाउस के बाद ये बहुत अच्छी एजुकेशन को ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड इन द 6th हाउस। जब 7वें भाव का स्वामी छठे में आ जाता है, अब देखिए अपने से 12वें में आ गया, तो सबसे पहले दिखाता है आपके जो स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने वाले होंगे, दे स्पेंड मनी लाइक अ वाटर,
दे आर हैविंग अ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, यहाँ पर हो सकता है उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आप दोनों अब्रॉड या अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में सेटल हो गए होंगे। अगर प्लैनेट रेट्रो है तो आप पाएंगे आपका पार्टनर आपसे प्यार के लिए हमेशा एक, उनके मन में एक इच्छा रहेगी कि मेरे स्पाउस मतलब आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रेम दे सके। क्योंकि यहाँ पर जो छठा भाव होता है ना, ये हो जाता है कि ऐसा इंसान अपने स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन रख नहीं पाता, क्योंकि वो उसकी गलतियों से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है बार बार, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड अपने से 12वें में चला गया अर्थात लॉस में चला गया। ऐसे इंसान के जो स्पाउस होंगे थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर कम रहता है देखने में है, अगर अब्रॉड सेटल नहीं हो रहे या फिर वो मेडिटेशन, एनजीओज, इन जैसी चीज़ों में नहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यही चीज़ एक दिखाती है कि ऐसे जातक के आफ्टर द मैरिज स्पाउस आने के बाद लाइफ में इनके ऊपर डेप्थ ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जातक की सबसे पहले जो इच्छा रहती है यही रहती है कि मैं अपने लोन को ख़त्म कर सकूं। छठा भाव जैसे रोग रिपु ऋण का है, रोग किसको होगा? आपके स्पाउस को होगा। अगर शनि जैसा प्लैनेट है, लाइक यू आर लियो असेंडेंट एंड सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस एंड ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस एंड इट इज सिटिंग इन द 6th हाउस, तो दिखाता है कि यहाँ पर अगर ये प्लैनेट शनि रेट्रो हो जाता है तो जातक को तो अच्छी वेल्थ देगा, लेकिन स्पाउस के लिए वेल्थ के लिए जातक को अच्छी हेल्थ देगा, लेकिन स्पाउस की हेल्थ पर एक थोड़ा सा इफ़ेक्ट देता है कि वो हर समय बीमार रहते हों। कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है लाइफ के अंदर। आप पाएंगे कि यहाँ पर ना, अगर लियो असेंडेंट है, शनि यहाँ पर बैठा है छठे भाव में, तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। ऐसे जातक जिसकी ये लगन सूर्य का है, और तो नेटिव के एक से ज़्यादा रिलेशन स्थापित हो जाते हैं और वो अपने रिलेशन को छुपाने में कामयाब भी हो जाता है। हम देखते हैं कि मदर विल नॉट हैव द राइट डोमेस्टिक पीस। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चौथे से चौथा 7वां होता है, मतलब माता के लिए डोमेस्टिक पीस हुआ, वो अपने से 12वें में चला गया, तीसरे भाव में चला गया, तो दिखाता है कि माता का डोमेस्टिक पीस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा होगा जितना वो डिज़र्व करते थे। एंड योर फादर कैन बी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन द गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि 9th से जो 11th है वो 7वां पड़ता है, अर्थात पिता की इनकम, पिता की गेंस, और वो अपने से 12वें और पिता के हाउस से गिनोगे तो 10th में चला गया। 9th से 6th 10th हाउस होता है और 11th से 12वां होता है, तो दिखाता है कि पिता कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं अगर सूर्य, मंगल, शनि ऐसा प्लैनेट है ये। दे आर इन द फील्ड ऑफ पुलिस, आर्मी, एंड जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता हो, बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर के अंदर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं पिता, अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट है। सो इट शोज दैट 7th लॉर्ड इन द 6th ये कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अगर प्लैनेट रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आप और आपके स्पाउस, आप दोनों अच्छा चरित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चरित्र अच्छा होता नहीं है। क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है। लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट यहाँ बैठा है तो छठे भाव में 7th हाउस का लॉर्ड है, जैसे अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या लियो असेंडेंट है तो शनि यहाँ पर बैठ के 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं, जो कि दिखाता है ऐसा जातक अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस को देखता है। लाइक दे आर स्टार्ट देयर वर्क बट दे चेंज ड्रास्टिकली देयर वर्क, बहुत जल्दी अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेते हैं, एंड दे इन्वॉल्व ट्रैवल ऑल्सो इन देयर प्रोफेशन। इट शोज द सेकेंड चाइल्ड कैन बी सेटल इन द अब्रॉड। क्यों? क्योंकि 7वां भाव अब्रॉड का भी है, ओवरसीज़ का है, और 12वां भाव भी ओवरसीज़ को दिखाता है, जो कि 7वें से छठा है, 7वें से 12वां जो कि छठा भाव है। 7वां भाव आपके सेकेंड चाइल्ड को दिखाता है। हो सकता है दैट योर सेकेंड चाइल्ड विल सेटल अब्रॉड फॉर द एजुकेशन, एंड किसी भी वजह से वो बाहर जा सकते हैं। अगर शुक्र छठे भाव में आ जाए तो आप देखते हैं, लाइक आप एरीज असेंडेंट हैं या फिर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, तो शुक्र यहाँ पर एक तो नीच के हो जाते हैं। अगर आप एरीज असेंडेंट हैं तो छठे भाव में कन्या राशि आती है। अगर आप
स्कॉर्पियो साइन असेंडेंट हैं, तो यहाँ पर जो शुक्र हैं छठे भाव में एरीज साइन के अंदर आते हैं। दोनों ही बातें एक तो एक चीज़ को दिखाती हैं कि ऐसे जातक के जो रिलेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इनके जो स्पाउस होंगे वो बहुत अच्छी नेचर के होंगे। स्पाउस का जो स्वभाव हो सकता है एक दे विल क्रेव फॉर द लव, क्योंकि शुक्र जब 7वें से 12वें में बैठता है, जातक के जो स्पाउस होते हैं ना थोड़ा सा अपना सोचने वाले होते हैं। शुक्र जब 12वें भाव में मंगल की राशि में बैठ गया और बुध की राशि में कन्या राशि में बैठ गया, तो पहले अपना सोचते हैं इनके पार्टनर और फिर बाद में दूसरे के लिए सोचते हैं। लेकिन बट दे अट्रैक्ट यू ऑल्सो, इनकी हमेशा इनके पार्टनर की एक कोशिश रहती है कि ये अपने स्पाउस मतलब आपको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। बट यू विल अट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। आपके लिए एक सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी या उनकी वॉइस, अगर शुक्र यहाँ पर जैसे छठे भाव में बैठा है तो आप लोगों के लिए सामने वाले की पर्सनैलिटी या सामने वाला कितना दानी हो सकता है, क्योंकि 7वें से 12वें में चला गया शुक्र, आप देखते हैं कि सामने वाले इंसान के अंदर देने की कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि जब तक वो देने की कैपेबिलिटी आपको मिलेगी नहीं, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग ऐसे वीडियोस को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जहाँ पर लोग दान पुण्य करते हैं और वहाँ से एक रिलेशनशिप स्थापित कर लेते हैं, बट रियलिटी वहाँ पर कुछ और होती है। इस चीज़ को समझिएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि रियलिटी कुछ और होती है। देन आई विल शेयर दिस व्यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि ऐसा मैंने क्यों कहा कि जो आपको दिखाया जाता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। क्योंकि शुक्र जब कन्या राशि में और मेष राशि के अंदर आते हैं तो दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है यहाँ पर। वन 7th लॉर्ड इन द 7th हाउस, देखिए जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही हो तो इसको ऐसा समझिए कि लगन भाव का स्वामी लगन के अंदर ही है। तो क्या ट्रेड देखने को मिलते हैं स्पाउस के, जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत ही वेल्दी नेचर के होंगे। जो आपके स्पाउस होंगे वो हेल्दी और वेल्दी दोनों होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया तो दिखाता है कि जो स्पाउस है इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के होंगे, बोल्ड पर्सनैलिटी के होंगे, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव होंगे कि आप उनके प्रति या दूसरे लोग उनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मरकरी या वीनस जैसा प्लैनेट है सप्तम भाव का स्वामी और वहीं बैठे हैं सप्तम भाव के अंदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चार्मिंग पर्सनैलिटी को दिखाता है और बहुत अच्छी वॉइस को दिखाता है कि उनकी वॉइस के प्रति दूसरे लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हों। ये दिखाता है कि आफ्टर द मैरिज योर बिजनेस विल बी ग्रो, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है, जो कि सप्तम भाव बिजनेस को भी दिखाता है 7th हाउस। आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा वो एक रोल प्ले करेंगे एंड हो सकता है कि आपके बिजनेस के अंदर वो आपके पार्टनरशिप में आपके स्पाउस हों, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए देखा जा सकता है कि अगर इंसान सप्तम भाव का स्वामी जिसके सप्तम भाव में ही है और वो अपने स्पाउस को पार्टनरशिप में ले लेता है बिजनेस के, तो इनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। अगर ये प्लैनेट सूर्य है तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये ईगो क्लैशेस को दिखाता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा इंसान के अंदर आत्मसम्मान हो जाता है सामने वाले इनके स्पाउस में कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी तरह से झुकने को राजी नहीं होता, क्योंकि सूर्य जो है राजा की तरह काम करता है और राजा का एक सिर्फ ये पॉइंट ख़राब होता है कि वो बड़ा अहंकारी हो जाता है राजा। तो जब सप्तम भाव में सूर्य अपनी राशि में बैठा है अर्थात यू आर एन एक्वेरियस असेंडेंट, तो कुंभ लगन के जातकों के लिए अगर सूर्य स्व राशि में बैठ जाए तो स्पाउस थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर के हो जाते हैं, थोड़े से आपके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर हो जाती है, इसमें आपको कंट्रोल करने वाले होते हैं। यही बात ईगो क्लैशेस पे आके रुक जाती है कि आपस में एक दूसरों के साथ इनके ईगो क्लैश हो जाते हैं। यही चीज़ डिवोर्स और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारण बनती है एक रिलेशनशिप के अंदर। 7वां भाव देखिए चौथे से चौथा है, ये दिखाता है कि दे हैव अ गुड फैमिली, हु यू आर हैविंग अ गुड फैमिली बिकॉज इट्स फोर्थ फ्रॉम योर 4th हाउस। समझने की बात है, आपके चौथे से चौथे भाव का स्वामी चौथे में ही बैठा है, क्योंकि चौथे भाव से जब आप गिनते हैं 7वां भाव चौथा होता है, जब उसके अंदर स्वयं उसके अधिपति
बैठे हैं तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के जो फैमिली है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी लीनिएज बहुत अच्छी होती है, दिन प्रतिदिन प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ने वाली होती है। हम कह सकते हैं हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली होती है। नेटिव हैव अ गुड प्रोफेशनल स्किल्स, ऐसा इसलिए देखिए सप्तम भाव दशम से दशम पड़ता है सातवां भाव, और सातवां भाव कहीं ना कहीं रोजगार को दिखाता है। तो ऐसा जातक जन्म से कहीं ना कहीं ऐसी स्किल्स लेकर आता है कि उसको पता होता है कि बिजनेस या प्रोफेशन को कैसे करना है या किस फील्ड में मुझे जाना है, इन जातक को बहुत अच्छे से पता होता है। दे हैव अ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी बिकॉज इट्स 10th फ्रॉम 10th। जैसे दशम भाव रिस्पेक्ट स्टेटस का होता है, वैसे ही सातवां भाव भी आपके रिस्पेक्ट और स्टेटस का दिखाता है। सोसाइटी के अंदर आपका स्टेटस कितना अच्छा होगा। इट शोज दैट फादर इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ गेन्स इन देयर लाइफ बिकॉज अगर 9वें से 7वां भाव देखें तो 11वां होता है, जो कि दिखाता है फादर के गेन्स को, जो कि उसी भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है पिता के लाइफ में उनको वेल्थ या गेन्स के लिए इतना स्ट्रगल ना करना पड़ा हो। अब अगर सूर्य सप्तम भाव के अंदर है, जैसे हमने पहले बात की थी, तो एक पॉइंट में बताना भूल गया था उसके अंदर कि सूर्य ना राजा सेक्रीफाइस मांगता है। तो जब तक आपके स्पाउस सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे आपके लिए, तब तक रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल सकता। इसलिए जो लोग एक्वेरियस असेंडेंट है और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य सिंह राशि के अंदर ही अगर बैठा है, तो आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा कि समटाइम्स झुकना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि झुकते तो जिंदा है, अकड़ते तो मुर्दा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो झुकता है वही फलदार पेड़ होता है। इसलिए झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्पाउस को इस रिलेशनशिप के अंदर। वो झुकना कभी कभार रिश्ते को बचा कर ले जाता है। अगर हम शुक्र को देखते हैं सप्तम भाव के अंदर, यू आर एन एरियस असेंडेंट, तो हम पाएंगे शुक्र अपनी ही तुला राशि के अंदर बैठा है, जो कि दिखाता है स्पाउस विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, चार्मिंग पर्सनैलिटी को दिखाता है। दे अट्रैक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ डे बाय डे, आपको हर दिन वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर द मैरिज योर लाइफ विल बी मोर कंफर्टेबल, आप पाएंगे कि मैरिज के बाद आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कंफर्टेबल होती जा रही है, क्योंकि शुक्र का काम है कंफर्ट प्रोवाइड करना। एंड ये भी दिखाता है कि अगर सप्तम भाव में शुक्र है तो जातक के एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं शादी से पहले, लेकिन विवाह के बाद इंसान अगर राहु का एस्पेक्ट या मंगल का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं मंगल का एस्पेक्ट, अगर मंगल मीन राशि के अंदर बैठा है फॉर एरिस असेंडेंट, तब वहाँ पर 8वीं दृष्टि आती है 7वें भाव के ऊपर, तो यहाँ पर रिलेशनशिप को ख़राब करता है। अन्यथा मंगल और शुक्र की युति, लगन और सप्तम भाव की युति बहुत अच्छी होती है। व्हेन 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस, अब बात करते हैं 7वें भाव का स्वामी जब 8वें में हो। देखिए ये दिखाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे ना वो बड़े वेल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने से धन भाव में चले गए हैं। 7वें से 8वां भाव दूसरा भाव होता है, जो कि आपके स्पाउस के बैंक बैलेंस, धन, वाणी, फैमिली को दिखाता है। ये दिखाता है कि योर इन लॉज विल बी वेरी हेल्पफुल। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टम भाव में बैठ के वो जो दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि, वो आपके धन भाव पर डालेंगे, दूसरे भाव के ऊपर। सो अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है, किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है इसके ऊपर, तो पाएंगे इन लॉज आपके बड़े हेल्पफुल होंगे, वो आपके बिजनेस के अंदर काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। एंड योर स्पाउस विल ऑल्सो हेल्प यू इन द टर्म ऑफ फाइनेंस। अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है यहाँ पर, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। यू यूज़ योर वेल्थ फॉर इन लॉज, मतलब देखिए क्योंकि अष्टम भाव में बैठा आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहा है, या तो आपके जो बेनिफिक प्लैनेट है या अच्छी राशि के अंदर बैठा है प्लैनेट, अच्छे नक्षत्र में भी है, नौमांश के अंदर भी अच्छा बैठा है, धन भाव में बैठा है, तो ये पाएंगे कि इन लॉज हेल्प करते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आपके धन भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक अपने इन लॉज के ऊपर खर्च करने वाला होता है, अर्थात अपनी फैमिली को छोड़कर अपने स्पाउस की फैमिली के ऊपर ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। शुक्र जैसे अगर 8वें हाउस के अंदर हो, हम देखते हैं एरिस असेंडेंट हैं आप, शुक्र अगर आपके 8th हाउस के अंदर आता है, तो ये दिखाता है कि स्पाउस कैन बी लिटिल सीक्रेटिव एंड मोस्टली हाइड देयर कर्मा, प्राइवेट बॉडी पार्ट के अंदर डिसीज दे देता है। अगर फीमेल चार्ट के अंदर है ये कंजंक्शन या ये प्लेसमेंट शुक्र इन द 8th हाउस, तो ये दिखाता है कि इनका मंथली साइकिल बैलेंस्ड में नहीं रहता,
इट शोज समटाइम, जो मैंने देखा है कि ब्लड क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है फीमेल्स को, लोअर बॉडी में इनके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है व्हेन शुक्र इन द 8th हाउस इन द फीमेल चार्ट। एंड शुक्र इन द 8th हाउस इन फॉर द मेल चार्ट, अगर ये अच्छी राशि में है, ओवरऑल 12 लग्नों में से किसी का भी अगर शुक्र 8वें भाव में है और अच्छी राशि में, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है या मरकरी का एस्पेक्ट आ जाए इसके ऊपर, तो ये दिखाता है यू हैव अ मॉल ऑन द प्राइवेट बॉडी पार्ट। आप पाएंगे कि वहाँ पर आपके शुभ ग्रह की एक छाप मिलेगी जिसको हम तिल भी कहते हैं। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं हमें। इट ऑल्सो शोज दैट नेटिव स्पाउस कैन बी हैविंग अ दैट डिसीज दैट कैन नॉट बी डायग्नोस्ड। ऐसा डिजीज़ देखा जा सकता है अगर साथ में केतु की कंजंक्शन हो जाए या केतु का एस्पेक्ट या ट्राइन में आ जाए केतु यहाँ पर स्पाउस के लिए, तो देखा जाता है कि आपके स्पाउस किसी ऐसी बीमारी से या स्वयं आप भी, क्योंकि आपका भी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है, जब उस प्लैनेट की दशा आपको आएगी तो आप किसी न किसी ऐसे डिसीज़ से घिरे हो सकते हैं जो डायग्नोज ना हो, क्योंकि अष्टम भाव ना ऐसा भाव है कि उसको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। वो अंधेरे का भाव है, वहाँ पर जाकर चीज़ खो जाती है। अगर वहाँ पर लग्नेश बैठ जाए तो हम कहते हैं कि ऐसा जातक अपने ही आइसोलेशन में रहना शुरू कर देता है, अकेला रहना शुरू करता है, आत्मदाह की तरफ चल पड़ता है। सो व्हेन 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस, सो इट शोज दैट नेटिव और नेटिव स्पाउस कैन हैव अ डिसीज लाइक जो डायग्नोज ना हो बहुत जल्दी से। अगर इसमें केतु भी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए सप्तम भाव ना मार्केश है और दूसरा भाव भी मार्केश होता है, तो अष्टम भाव भी मार्केश होता है क्योंकि वो आपके स्पाउस का 2nd हाउस मारक भाव होता है। ये दिखाता है कि इस मार्केश की दशा में आपको डेथ जैसी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ही देखने को मिलती हैं। अब ऐसा इसलिए देखिए, आयु के बारे कोई किसी को नहीं बता सकता किसकी आयु कितनी लिखी है। हो तो वही जो राम रची राखा, हमेशा याद रखिएगा, होना वही है जो राम ने रच दिया। लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं गणना करने की कोशिश करते हैं और वो गणना थोड़ी सी आसपास बैठती है, पूरी सटीक बहुत मुश्किल होता है बता पाना। लेकिन आयु की, किसी का आयु निकाल पाना ये बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि भगवान ने किसके लिए कितनी सांसें लिखी हैं। एक एम किया जा सकता है, एक हम प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि हाँ शायद इस समय में ऐसा कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तो जब सप्तम भाव की दशा लगे आपको, जो जिन लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में बैठा हो, यहाँ देखने को मिलता है कि उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या स्पाउस से उनका अलगाव हो सकता है। सो इसको ऐसा नहीं समझना कि क्लासिकल टेक्स्ट में भी लिखा है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर अष्टम में हो तो मैरिज के बाद पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो मैंने पाया है ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अलगाव जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कुछ समय के लिए जब तक उस प्लैनेट की दशा चल रही है। अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए तो वो भी नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। देखिए ये ना एक पाप कर्तरी योग में भी आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि 7वें भाव में मान लीजिए राहु और आपके 9th हाउस में मंगल हो और आपका 7th लॉर्ड अष्टम भाव में हो, तो ये पाप कर्तरी योग में आ जाता है, जो कि रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होगा जिसके चलते रिलेशनशिप में अलगाव आ सकता है। लेकिन आफ्टर मैरिज एक चीज़ और अच्छी दिखाता है कि यू कैन बी ट्रैवल अब्रॉड, यू कैन बी ट्रैवल ओवरसीज़। अगर मैरिज के बाद आप अब्रॉड सेटल हो जाते हैं या अपने स्टेट को छोड़कर किसी ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहां खान पान भाषा का बदलाव हो जाए, तो ऐसे में ये 8th हाउस की एनर्जी अलाइन हो जाती है इनके साथ। इसकी सबसे अच्छी रेमेडी यही है, 7th हाउस का लॉर्ड जब अष्टम में बैठता है, कि आप ओवरसीज़ या अब्रॉड सेटल हो जाइए या अपनी स्टेट छोड़कर किसी दूसरी स्टेट में सेटल हो जाइए। अब देखिए अगर शनि या मंगल दोनों अगर प्लैनेट आपके अष्टम भाव के अंदर हैं तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले जातक के आइज़ को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश करता है, और मार्स यहाँ पर जातक को इम्पल्सिव नेचर देता है, और सैटर्न यहाँ पर जातक को पेट से जुड़ी बीमारी देता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज देता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है मंगल जब यहाँ पर हो, क्योंकि मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस और अष्टम दृष्टि से 3रे भाव एफर्ट्स को देखता है, जो कि इंसान के एफर्ट्स को और छोटे भाई बहनों के साथ द्वेष को बढ़ाने में मदद करता है।
अब शनि यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर हैं, तो यहाँ पर ना शास्त्रों में लिखा है कि स्तरहीन एक मौत को दिखाया गया है। अर्थात अगर शनि अष्टम में हो तो आयु तो लंबी देगा, लेकिन स्तरहीन मृत्यु होगी। तो स्तरहीन का मतलब क्या है? देखिए, मुझे स्तर किसको कहते हैं? हम सरफेस को कहते हैं कि ऐसा इंसान कहीं ना कहीं या तो कूद कर या गिर जाता है कहीं से, वहाँ से किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से ऐसे जातक की मृत्यु होती है। जो मुझे लगता है स्तरहीन का मतलब वहाँ पर ये समझ में आता है। एंड शनि जैसा प्लैनेट जब अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक बहुत कम एक हम कह सकते हैं सेक्स जैसी चीज़ों के प्रति कम ही इंक्लाइंड हो पाते हैं, क्योंकि शनि ठंडा ग्रह है और वहाँ अष्टम भाव में आके ऐसा जातक कि जो सेक्सुअली प्लेजर करने की क्षमता होती है उसको ख़त्म करता है। मतलब इंसान सेक्सुअली प्लेजर ले नहीं पाता, ना किसी को दे पाता है, क्योंकि ये एक नपुंसक ग्रह के श्रेणी में लिया गया है शनि और बुध ग्रह को। तो अष्टम में शनि, जैसे कि अगर आप कैप्रिकॉन कैंसर असेंडेंट है या लियो असेंडेंट है तो सप्तम भाव में मकर या कुंभ राशि आती है, वो अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, जो कि आपको अपोजिट सेक्स से थोड़ा सा द्वेष करवाती है। लाइक आप अपोजिट सेक्स के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है लोग आपके प्रति हों, लेकिन आपके अंदर जो मन के अंदर भावना है वो इतना उत्तेजना में नहीं आ पाते कि आप किसी के साथ सेक्सुअली डिराइव्ड हो सकें उसके साथ। लेकिन अगर यही शनि अष्टम भाव के अंदर लिब्रा, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस साइन के अंदर है, अष्टम भाव में जो साइन आ रहा है लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस साइन आ रहा है, तो ये आफ्टर मैरिज आप पाएंगे दैट योर स्पाउस विल बी वेरी लकी फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये स्पाउस से सेकंड हाउस आता है और वहाँ पर शनि अगर स्वय राशि बैठा है तो ऐसे जातक के लिए स्पाउस हमेशा लकी रहते हैं, याद रखिएगा। व्हेन सेवंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, देखिए जब सातवें भाव का स्वामी नाइन्थ में जाता है तो ये दिखाता है कि इच्छा त्रिकोण का स्वामी अपने से इच्छा त्रिकोण में चला गया एक तरीके से। ऐसा इसलिए, देखिए सातवां भाव जो है आपके लिए इच्छा त्रिकोण है और नाइन्थ हाउस जो है आपके स्पाउस के लिए इच्छा त्रिकोण का भाव है, क्योंकि उनसे वह तीसरा भाव पड़ता है। तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है दूसरे लोगों के प्रति इन द मैटर ऑफ सेक्सुअल्स एक्टिविटीज जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों हाउस का जो लिंकेज हो रहा है वो एक काम त्रिकोण के रूप में हो रहा है। इट ऑल्सो शोज दैट आफ्टर मैरिज नेटिव कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। आफ्टर द मैरिज जातक के जीवन में एक विचारधारा अलग हो जाती है कि वो जीवन को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करता है, क्योंकि जब सप्तम भाव का स्वामी उसके लाइफ के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है उनके लाइफ में। ऐसे लोग विवाह के बाद, मैरिज के बाद अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, या ऐसे जातक के अंदर उनके मॉरल और एथिक्स बदल जाते हैं कि एक इंसान शादी से पहले अलग था, आफ्टर मैरिज उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ऐसे जातक का जो पूरा नेचर है, जो पूरा दाम्पत्य जीवन है, उसका पूरा अलग हो जाता है। तो सातवें भाव का स्वामी नाइन्थ में नेटिव के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्पाउस के लिए क्या दिखाता है कि जो स्पाउस का नेचर होगा वो थोड़ा अथॉरिटेटिव होगा। दे वांट कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। अगर कम्युनिकेशन गैप आता है तो बीच में रिलेशनशिप को ये ख़राब कर देता है। ये एक तरीके का राजयोग भी है, क्योंकि देखिए सप्तम भाव केंद्र का भाव है और नाइन्थ हाउस जो है वो त्रिकोण का भाव है। तो अर्थात सप्तम भाव का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया, ये एक अपने आप में राजयोग को दिखाता है। जैसे कि लिब्रा असेंडेंट है आप, तो मेष राशि जो है आपके सप्तम भाव के अंदर आती है, और अगर वह नाइन्थ हाउस के अंदर बैठता है जो कि जेमिनी साइन के अंदर चला जाता है, जो आपके स्पाउस का बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव होगा, थोड़ा सा झगड़ालू टाइप कह सकते हैं, कि वो चाहेंगे कि हर वक्त मेरी सुनी जाए या मेरी बात के ऊपर कोई अलग से टिप्पणी ना हो, कोई मेरी बात के ऊपर कमेंट ना करे, जो मैंने कह दिया वो मानना होगा। लाइक अथॉरिटेटिव एक नेचर होती है, वो आपके स्पाउस का होगा, जो कि लिब्रा असेंडेंट जातकों के लिए अगर नाइन्थ हाउस में सेवंथ लॉर्ड है। नाइन्थ हाउस आपके पार्टनर के एफर्ट्स को दिखाता है। अगर तो मैलेफिक प्लैनेट है तो आपके पार्टनर आपके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर रखेंगे, क्योंकि त्रिषणाय भाव के अंदर जब मैलेफिक प्लैनेट आया तो सप्तम भाव का स्वामी है, तो देखा जाता है कि ऐसा जातक कि जो स्पाउस होता है
वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग नेचर वाला होता है। अगर आप धनु या मीन राशि के जातक हैं तो सप्तम भाव में बुध की राशि आती है, जेमिनी और कन्या। तो जब वो 9th हाउस के अंदर आती है, या तो वो आएगी आपके लियो साइन के अंदर या आएगी स्कॉर्पियो साइन के अंदर, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ। तो जातक के जो स्पाउस होंगे वो बड़े ही मैनिपुलेटिंग नेचर के हो जाते हैं या फिर सीक्रेटिव नेचर के हो जाएंगे। वो अपनी बातों को ना बताने वाले होंगे और छुपाने वाले होंगे अपने हर कर्म को। यहाँ पर हम देखते हैं ओवरऑल वैसे भी अगर सूर्य 9th हाउस के अंदर हो, ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, अगर सूर्य 9th हाउस के अंदर हो तो ऐसे जातक डिवोटी होते हैं शिव के, और इनको होना भी चाहिए। अब मान लीजिए एक्वेरियस असेंडेंट हैं आप और सप्तम भाव में आपके लियो साइन आता है और जो कि 9th हाउस के अंदर नीच का हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा जातक जब तक अपना एक कृतज्ञता का भाव अपने गुरु, अपने पिता के प्रति नहीं रखेगा, अर्थात दूसरे लोगों के एफर्ट्स को जब तक वो सराहना नहीं करेगा, तब तक उसका भाग्य या तब तक उसके स्पाउस के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। और मैंने कहा कि लॉर्ड शिवा के डिवोटी होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 9वें भाव पर जब भी तुला राशि आती है, शुक्र की राशि आती है, तो आप पाएंगे ऐसे जातक का जो अपने आप इंक्लिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं शिव भक्त की तरफ, शिव जी की पूजा की तरफ ऑटोमेटिक हो जाता है, और सूर्य देव कहीं ना कहीं आपको शिव की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि जो सप्तम भाव का स्वामी 9th हाउस में गया, सूर्य जो है वो आपको आपकी किस्मत को पाने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखाता है कि आपको अपनी किस्मत से पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वह सूर्य नीच का हो जाता है। वहाँ पर पिता के साथ संबंधों को ख़राब कर सकता है। ऐसा हम देखते हैं अगर लिब्रा असेंडेंट में, जैसे कि सूर्य अभी ट्रांजिट कर रहे हैं इनके 9th हाउस के अंदर, तो ये लोग क्या देखेंगे, ये कोई नया काम शुरू करेंगे, अभी उस काम को थोड़े टाइम करेंगे, उसको बंद कर देंगे। इनके स्पाउस के बिहेवियर में एक चेंज देखने को मिलेगा। जब 9th में एक ऐसा ग्रह आ जाता है जिसको अथॉरिटेटिव एंड जिसको एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, तो आपके स्पाउस के बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, ऐसा अभी ये 1 मंथ के ट्रांजिट में देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य 14 जून को जो कि मिथुन राशि के अंदर अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर ये मीन राशि के आप जातक हैं तो यहाँ पर जो बुध है वो वृश्चिक राशि के अंदर आता है। स्पाउस थोड़े से अथॉरिटेटिव पोस्ट के होंगे, लेकिन अपनी बातों को छुपाने वाले और अपने कर्म को छुपाने वाले होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब हम देखते हैं कि ऐसे जातक के स्पाउस जो हैं वो उस फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत रोल प्ले होता हो, या राइटिंग का वर्क हो, मीडिया का हो, जर्नलिज्म का हो, जिस पर हमें अपनी स्पीच का यूज़ करना पड़ता हो। तो इनके स्पाउस फॉर द सजिटेरियस एंड पाइसेस असेंडेंट, इनके स्पाउस जो इस प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर पेपर राइटिंग और कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता हो। बात करते हैं 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस। जब सप्तम भाव का स्वामी दशम के अंदर आता है तो ऐसे में जातक की जो डिज़ायर होती है वो एक बिजनेस करने की होती है, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का और 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है। तो ऐसे में जातक की डिज़ायर रहती है कि मैं अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकूं, जिसके चलते मेरे सोसाइटी में एक स्टेटस हो, मेरी एक पहचान हो। और अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो सूर्य यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपके वृश्चिक राशि के अंदर आते हैं। ये दिखाते हैं 10वें भाव के अंदर कि ऐसा जातक इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकता है। ऐसा जातक कोशिश करता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाने की, जहाँ पर उसको एक अथॉरिटी के रूप में किसी के ऊपर वो राज कर सके, क्योंकि वृश्चिक राशि ना अथॉरिटी को दिखाती है, ये बात आप समझिएगा। और वृश्चिक राशि ही उन चीज़ को भी दिखाती है कि जातक अपने मन के अंदर भाव को छुपा के रखता है, उस भाव को वो पता नहीं लगने देता। अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट है और सूर्य आपका कहीं ना कहीं 10th हाउस में है, जो कि वहाँ पर दिशा का बल लेके बैठे हैं, और मित्र की राशि वृश्चिक राशि के अंदर है, तो अपने कर्म क्षेत्र की इच्छाओं को कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपने कर्म क्षेत्र को पा नहीं पाएंगे।
अब यहीं पर अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में मून जो है इनके 7th लॉर्ड होते हैं, जो दिखाता है कि ऐसा जातक अलग अलग बिजनेस ट्राई करता है, क्योंकि मून यहाँ पर चंद्रमा आपके 10वें भाव के अंदर तुला राशि के अंदर आ जाते हैं, जो कि अलग अलग प्रोफेशन को दिखाता है। मतलब एक काम किया उसके बाद आपने चेंज कर लिया। आपके जो स्पाउस होंगे उनका एक स्वभाव होगा अपने घर को साफ सुथरा रखने का, क्योंकि सप्तम से दशम चौथा पड़ता है, तो जो कि ऐसा स्पाउस आपको मिलेगा कि वो अपने घर की साफ सफाई ज़्यादा रखेगा, ना कि आपके घर की। ये बात समझिएगा, अगर आपके घर की साफ सफाई चाहते हैं तो वो जो है 4th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए उनका। अब यहाँ पर 10th हाउस में वो प्लेस्ड हैं, सप्तम भाव के स्वामी। तो हम देखते हैं कि ऐसे जातक जब भी अपने घर जाएंगे, अपने घर पर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उनके स्पाउस अपने घर को खूबसूरत बनाने पर आपका पैसे को इन्वेस्ट करवाते रहेंगे। 7वें भाव का स्वामी जब 10th में है तो ऐसे जातक के पार्टनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है इनके प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि 10वां भाव जैसे कि मैंने बताया प्रोफेशन का है। तो जब मैरिज के बाद आफ्टर द स्पाउस जब इन्वॉल्व होते हैं इनके लाइफ के अंदर, तो हम देखते हैं कि इनके प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मैलेफिक प्लैनेट के साथ नहीं, अगर 10वें भाव में केतु है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंज आए, थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाए आफ्टर मैरिज। लेकिन अगर राहु जैसा प्लैनेट बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी वहाँ बैठ जाए तो मैरिज के बाद ऐसा जातक बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है। लेकिन उस ग्रोथ पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जातक को अपने ग्रोथ के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशम का राहु ज़्यादातर इंसान के अंदर आर्गुमेंटेटिव नेचर और कहीं ना कहीं ईगो देने की कोशिश करता है, कि उसे लगता है कि जो किया मैंने किया है। सो अगर सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ है तो अपने ईगो को थोड़ा सा हमेशा कम रखिएगा। क्योंकि ये राहु जितनी जल्दी प्रगति देता है उससे ज़्यादा जल्दी दुर्गति भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव का स्वामी ये दिखाता है कि ऐसे इंसान को प्रोफेशन या बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं तब ग्रोथ मिलती है जब वो अपने घर से दूर चला जाता है, क्योंकि अगर चौथा भाव आपका घर है तो 7वां भाव घर से बाहर जाने का भाव है, अर्थात चौथे से 7वां 10वां पड़ता है। इसलिए ऐसे जातक को अपने घर को छोड़कर ही अपने प्रोफेशन के अंदर अपलिफ्टमेंट मिलती है। अगर यही प्लैनेट मैलेफिक है तो ऐसे जातक के स्पाउस ऐसे नेचर के होते हैं कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है आफ्टर द मैरिज। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की इंक्लिनेशन जो है बहुत अच्छे पॉलिटिकल करियर में हो सकती है, कि जहाँ पर उनका नाम धाम हो और गवर्नमेंट से जुड़कर वो काम कर सकें। मान लीजिए कोई 7th हाउस स्वामी 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है जैसे कि, और वो गवर्नमेंट से हम कहते हैं ना ठेके लेते हैं, कोई भी ठेका भरते हैं और गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। ऐसे बिजनेस को भी लोग रन कर सकते हैं माफ़ कीजिएगा, ऐसे बिजनेस को भी लोग रन कर सकते हैं। अगर आप कैंसर असेंडेंट है, आप कैंसर असेंडेंट में देखिए यहाँ पर आपके एक 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आता है और 8th हाउस में एक्वेरियस साइन आता है। यहाँ पर शनि जो है नीच के हो जाते हैं 10वें भाव के अंदर। अब यहाँ पर देखिए कैसा रोल प्ले होता है सैटर्न का। देखिए अब शनि यहाँ पर नीच के हो गए कैंसर असेंडेंट के लिए, तो ऐसे जातक ना कोई भी बिजनेस को शुरू करते हैं उनको बड़े छोटे स्केल से शुरू करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं मिलती है। ये लोग जिस भी प्रोफेशन में होंगे वहाँ पर एज ए सर्वेंट के रूप में काम करते हैं। क्योंकि वहाँ पर इनको जो शनि मेष राशि के अंदर 10वें भाव के अंदर पीड़ा में है, उस राशि के अंदर अगर कहीं ना कहीं मेष राशि के अंदर वो सूर्य के नक्षत्र में हो गए तो और भी पीड़ा सहनी पड़ती है। अर्थात जातक को कभी भी फेम नेम नहीं मिल पाता, वो उस चीज़ के लिए ललाहित रहता है। ये लोग सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाते हैं जहाँ पर 4 लोग बैठे हैं और लोग इनका मजाक उड़ाया करते हैं। शनि जब 10th हाउस में नीच के हो जाएं तो ऐसे में जातक को एक चीज़ करनी चाहिए, हमेशा खुद को एज अ सर्वेंट के रूप में काम करने दो। कोई भी काम करना है छोटे स्किल से शुरू कर रहे हो आप, करते रहो, उस पर टिके रहो, क्योंकि शनि यहाँ पर मांगते हैं डिसिप्लिन। आप चंद्रमा आपके लग्नेश हैं और शनि आपके 7th हाउस लॉर्ड बनते हैं और 8th हाउस भी, वो 10वें भाव में बैठ गए हैं, अपने से तीसरे और अपने से चौथे भाव में। तो दिखाता है कि ऐसे जातकों को स्ट्रगल तो करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, स्ट्रगल के बाद शनि जो ऊंचाइयां देते हैं, अगर नौमांश के अंदर कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति में हो शनि, तो 100% शनि की दशा में एक बार आपका अपमान जरूर होगा आपके प्रोफेशन में, और वही अपमान
आपको बहुत आगे लेके जाएगा, जिस दिन आप उस अपमान का घूंट बड़े प्यार से पी जाएंगे। ऐसे लोग हो सकता है कि उस फील्ड को चुने जहाँ पर स्टील का काम किया जाता हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, रोड का काम हो, छोटे छोटे दबके के रूप में काम किए जाते हों। शनि का जो काम है वो बड़े छोटे लेवल से शुरू होता है। वैसे काम का कभी भी कोई लेवल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि निम्न स्तर से काम शुरू करते हुए जातक प्रगति की ओर जाता है, लेकिन वो नीच का जो शनि है वो जातक को सिखाता है कि सम्मान से पहले अपमान लेना होगा, तब जाके आपको सम्मान मिलता है। वन सेवंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस, देखिए सप्तम भाव का स्वामी जब 11वें में चला जाता है तो एक तो ये दिखाता है कि इच्छा त्रिकोण भाव का स्वामी अपने से इच्छा त्रिकोण भाव के अंदर ही चला गया, अर्थात अपने ही त्रिकोण में चला गया। और ये दिखाता है कि अपने से पंचम में गया है। ये दिखाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे वो बड़े लविंग एंड केयरिंग होंगे, उनके लिए रोमांटिक मूवीज़ ऐसे होंगी जैसे उनकी ड्रीम्स हैं। वो रोमांटिक मूवीज़ को अपनी लाइफ के अंदर अपनाना चाहते हैं। और आप क्या देखते हैं उसमें कि आपके 7th हाउस का स्वामी 11th में चला गया, जो ये दिखाता है कि आफ्टर द मैरिज और स्पाउस के आने के बाद लाइफ में बिजनेस में ग्रोथ होती है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के अगर ये मैलेफिक प्लैनेट है या राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए 11th हाउस के अंदर, तो इनके एक से ज़्यादा संबंधों को भी दिखाता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंध का है और सप्तम भाव का स्वामी अपने से पंचम में चला जाता है। तो ये स्पाउस के एक से ज़्यादा रिलेशन को दिखाता है और मैरिज से पहले नेटिव के एक से ज़्यादा रिलेशन को दिखाता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स का भी है। अब सप्तम भाव आपके दूसरी चाइल्ड का भी होता है, तो इट शोज ऑल्सो कि आपकी जो दूसरी संतान होगी उसके बाद आपके जो रिसोर्सेज हैं इनकम के वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, या फिर आफ्टर मैरिज जातक के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम निकल आते हैं। और मैरिज के बाद ऐसा देखा जाता है कि सोशल सर्कल या नेटवर्किंग के काम में नेटिव का दायरा बढ़ता है। द सोशल सर्कल एंड नेटवर्किंग विल गेट ब्रॉडर आफ्टर द मैरिज एंड आफ्टर द सेकेंड चाइल्ड ऑल्सो। देखिए सप्तम भाव ना मैरिज का है और 5वां भाव प्रेम संबंध का है, और 11th हाउस की एक खास बात है कि वो बढ़ा देता है, किसी भी चीज़ को एम्प्लीफाई कर देता है। तो जब ऐसा होता है तो जातक के प्रेम संबंध बहुत हो जाते हैं, लेकिन किसके? पहले आपके, शादी से पहले, लेकिन विवाह के बाद आपके स्पाउस का जो एक स्वभाव होता है वो आपसे प्यार चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो सब कुछ अगर वो चाहते हैं तो एक लविंग केयरिंग एक एजुकेशन को वो बहुत अच्छे रूप में देखना चाहते हैं, और दे आर वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। मीडिया से रिलेटेड उनका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, या अपनी कला को वो अपने प्रोफेशन के अंदर इंडल्ज कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा। लेकिन अगर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, लाइक अगर छठे भाव का स्वामी उस भाव के साथ कंजंक्ट है, तो आपका पार्टनर ही आपको डिच कर जाएगा सही समय आने पर। सो इस भाव में थोड़ा सा ये देखने की जरूरत होती है कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में सप्तम भाव के स्वामी के साथ कंजंक्ट हो जाए तो ये जातक के लिए बिजनेस में या फिर जातक के जो स्पाउस होंगे वो उनको डिच कर सकते हैं जब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ज़रूरत होगी इंसान को। मान लीजिए आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि आती है और 11th हाउस में वृश्चिक की राशि आती है। चंद्रमा यहाँ पर डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो ये दिखाता है कि जो जातक का जो स्पाउस होंगे उनके बचपन में चाइल्डहुड मेमोरीज में कुछ एक मेमोरी ऐसी होगी कि जहां इनको फिजिकली असॉल्ट या हरेस्ट किया गया हो इनके बचपन के समय में, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है 11वें भाव में उसमें चंद्रमा आने पर ऐसा जातक अपनी उन चाइल्डहुड मेमोरीज को छुपा कर रखता है जो उसके साथ गलत रूप में घटित हुई हो। तो और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे जातक और स्पाउस के बीच में रिलेशनशिप ठीक करने का एक सिर्फ यही चारा होता है कि इनको आपस में आमने सामने ना बात करके अगर ये सोशली एक दूसरे से बात करें, चैटिंग का यूज़ करें। क्यों चैटिंग का? क्योंकि जो वृश्चिक राशि है ना उसमें कोडिंग लैंग्वेज का काम होता है। तो जब चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी वहाँ पर नीच का हो गया, अपने से 5वें भाव में जाके नीच का हो गया, तो जो प्यार जो प्रेम आपको अपने स्पाउस से नहीं मिल पा रहा है, जो कम्युनिकेशन गैप आ पा रहा है, उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए एक ही
टूल काम कर सकता है कि आप घर पे रहते हुए भी सोशलाइज हो जाओ उनके साथ, कि आप चैटिंग से बात कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ जो व्यूज़ को शेयर चैटिंग में कर सकते हो वो आप आमने सामने रह के नहीं कर सकते। तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो जाने से स्पाउस के आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस देता है और डिप्रेशन जैसी चीज़ों में ले जाता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा नौमांश में कहीं उच्च का हो जाए तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को हील करने वाले होंगे, हीलिंग प्रोफेशन के अंदर होंगे, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो नवमांश में भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सप्तम भाव का स्वामी नवमांश में कहाँ पर गया है और नवमांश के अंदर सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड इन द 12th हाउस। ये दिखाता है कि सप्तम भाव का स्वामी अपने से छठे में चला गया। तो सबसे पहले तो दिखाता है कि ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे वो कोशिश करेंगे कि मैरिज के बाद आपको बाहर ले जाएं, या आप मैरिज के बाद बाहर जाना चाहेंगे। बिजनेस के टूर पर भी आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है अब वो ये समझने की है, देखिए सप्तम भाव का स्वामी अपने से छठे में 12वें भाव में चला गया। आपके स्पाउस का आप देखेंगे कि बहुत रेगुलर रूटीन के अंदर उनकी जो एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं कि कुछ समय बाद बीमार हो जाते हैं। लेकिन एक ये स्पाउस के अंदर एक अच्छी चीज़ क्या देते हैं कि उनको रूटीन ओरिएंटेड बनाता है, कि ऐसा जातक रूटीन ओरिएंटेड होता है उनके जो स्पाउस होंगे, क्योंकि छठा भाव रूटीन ओरिएंटेड का होता है, छठा भाव जो है सेवा का होता है। ऐसे जातक के जो स्पाउस होते हैं वो बहुत सेवा करने वाले होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो इनसे ज़्यादा आपके माता पिता की सेवा करने वाले हो सकते हैं। आपने ये बात देखी भी होगी। अगर ये प्लैनेट शुक्र जैसा है, लाइक आप एरिस असेंडेंट है, सप्तम भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि का स्वामी अपने से छठे भाव में जाके उच्च का हो जाता है 12th हाउस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 12वें भाव में मीन राशि आती है। तो आप क्या पाएंगे, उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे स्पाउस को, लेकिन उनका अब्रॉड जाने का सबसे ज़्यादा डिज़ायर होगी, सेवा करने वाले होंगे, जॉब में जाना उनको पसंद होगा। दे चूज़ द फील्ड ऑफ लाइक मेडिटेशन, हीलिंग, फैशन ब्लॉगिंग करना, किसी भी बुटीक जैसे कामों में जाना, क्योंकि शुक्र जब उच्च का हो जाता है, शुक्र इन्हीं चीज़ों का कारक होता है, तो ये लोग फैशन की फील्ड को चूज़ करते हैं ज़्यादातर। मीन राशि के अंदर है, हम देख सकते हैं कि ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे वो कहीं हीलिंग प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग जैसे प्रोफेशन में हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर द मैरिज ऐसा जातक खुद को जो पाता है वो अपने अंदर व्यक्तित्व में एक बदलाव देखता है, कि ऐसा जातक मेडिटेशन, हीलिंग, एनजीओस ऐसी चीज़ों में जुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके लिए 7वें भाव का स्वामी 12वें में चला गया। अब देखिए 12वां भाव बेड प्लेजर का भी होता है। इट ऑल्सो शोज कि अगर मैलिफिक प्लैनेट या राहु जैसा प्लैनेट साथ में हो तो क्या दिखाता है कि जातक के जिसकी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 12वें में गया है उसके एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं, या वो अपने स्पाउस से सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो पाता, जिसके चलते वो एक आम संबंध बना लेता है दूसरे जातकों के साथ, जो कि बेड प्लेजर की उसके सेटिस्फाई करता है उसको वहाँ से। सो 7th लॉर्ड इन द 6th स्पाउस के लिए थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है, लेकिन उनके नेचर को बहुत अच्छा बनाता है। अगर ये प्लैनेट जैसे एग्जॉल्टेड हो जाए यहाँ पर आके, जैसे वीनस है एरीज साइन के लिए एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आपके 7वें भाव का स्वामी आपसे 12वें में चला गया, लगन से 12वें में, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं वो, लाइक दे कांट कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस, दे स्पेंड द मनी लाइक देयर वाटर फ्लोइंग, कि पानी की तरह पैसा को बहा देते हैं। उसमें सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप स्पाउस के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यहाँ से आपका जो पैसा है वो बचना शुरू हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा जातक अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करता है कि वो, आपने देखा कि आपके स्पाउस के रिलेशन कहीं बढ़ गए हैं अगर उनके वहाँ पे राहु है, या उनके छठे भाव में राहु है, अर्थात आपके छठे भाव में राहु है और 7वें भाव से 12वां पड़ता है और लगन से 12वें भाव में सप्तम भाव का स्वामी आ गया, तो ये आपके स्पाउस के एक से ज़्यादा रिलेशन को दिखाता है। तो ऐसा जातक उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए अपने स्पाउस को किसी ना किसी मेडिटेशन या ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश करता है, कि जातक चाहता है कि मेरे स्पाउस का ध्यान अब इन चीज़ों में रहे। ये स्लीपिंग डिसऑर्डर भी देता है। आप पाएंगे कि आप
आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आपके स्पाउस को इतनी ज़्यादा नींद आएगी कि वो कहीं पे सो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो अपने से छठे भाव में और लगन से 12वें में चला गया। और ये दिखाता है कि वो कहीं भी सो सकते हैं और आप रात भर जागते हैं। तो जो हमने बात की 7वें भाव की सभी 12 लग्नों के अंदर, उसमें सारे 12 भावों के अंदर हर भाव अलग रिजल्ट देता है, हर कारक तत्व अलग है प्लैनेट का। ये समझने की जरूरत है कि उस प्लैनेट का कारक तत्व क्या है और वो किस राशि में किस भाव के अंदर गया है, सप्तम भाव का स्वामी। जो हमने ये सारा कुछ समझा है, इसको आप D1 चार्ट में देखिए। थोड़ा सा एक सूत्र बताता हूँ। एक D1 चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ आपने नोट कर लिया। अब D9 चार्ट में भी देखिए कि जो सप्तम भाव का स्वामी D1 में जिस भाव में बैठा है, D9 में वो किस राशि के अंदर बैठा है और वो राशि आपके D1 भाव के अंदर कहाँ आती है। एग्जाम्पल के तौर पे कालपुरुष की कुंडली का चार्ट लेते हैं। एरीस असेंडेंट है, सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती है। मान लीजिए लगन में वो उच्च गांव के बैठा है 12वें भाव में मीन राशि के अंदर। नौमांश जो बना आपका, मान लीजिए कर्क राशि का नौमांश बना और वहाँ पर जो शुक्र है वो आपके दूसरे भाव में बैठा है, सिंह राशि के अंदर बैठा है। तो ये राशि तुल्य नौमांश हुआ, जो कि लगन में दिखाता है कि 12वें और 5वें भाव का सप्तम भाव से बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि नौमांश में वो 5 नंबर राशि में आता है और लगन में 5 नंबर राशि आपके 5वें भाव में आती है। ऐसे इस वीडियो को समझकर अपने स्पाउस या अपना चार्ट देखना है। राशि तुल्य नौमांश भी लेना है, लगन चार्ट लेना है, D9 चार्ट भी देखना है। फिर D9 को एज अ D1 की तरह देखो कि D9 में सप्तम भाव का स्वामी कहाँ गया है, इसको और डिकोड करना है। फिर देखिए राशि तुल्य नौमांश क्या है कि D1 चार्ट में जिस भाव में बैठा है और D9 में वो जिस राशि में बैठा है, वो राशि आपके लगन में किस भाव के अंदर आती है, इसको राशि तुल्य नौमांश कहेंगे। मतलब ये और गहराई में चला जाएगा। इसको और भी बड़े अलग तरीके से देखा जा सकता है, जिसको हम आगे कभी डिकोड करेंगे। बाकी 7th लॉर्ड इन द ऑल हाउसेस हमने समझ लिया है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे जवाब देने का। मैंने ऐसे बहुत से कोट्स बीच में छोड़े हैं जिनमें मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। शुक्र की बात चल रही थी जहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी शुक्र 12वें में बैठा है। वहाँ पर शुक्र नीच का होता है एरीस असेंडेंट में, क्योंकि कन्या राशि के अंदर आता है। शुक्र डेबिलिटेटेड हो जाता है। वो ये इसलिए मैंने बताया था कि इंसान दिखाता कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है। आपके स्पाउस दिखाएंगे कुछ और होंगे कुछ और, क्योंकि वहाँ पर डेबिलिटेटेड हो जाता है। ये मैंने एक पॉइंट वहाँ पर आपको छोड़ा था सीखने के लिए कि जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, अब मैं कमेंट में पढ़ के बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या ये बात नोट करी कि मैंने वहाँ पर नहीं बताया था कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि शुक्र छठे भाव में तो नीच का हो जाता है, लेकिन 7वें से 12वें में हो गया तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होते हैं सुंदर होते हैं, लेकिन चरित्र के ऊपर थोड़ा सा एक दाग लग जाता है। आगे फिर और बात करेंगे किसी और सेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।